बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है। जहाँ है हमारे साथ साथ है, हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, मुझे कहते हैं ज़ीशान नासिर, रावलपिंडी इस्लामाबाद, सरगोदा साहिवाल, HK मरी आजाद कश्मीर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ पर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए FM 101 चैनल पाकिस्तान को। प्रोग्राम का नाम 101 इंटरनेशनल है, इसी वजह से आज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हम सुने जा रहे हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करते हैं दुबई, यजमान, अमान, अबू धाबी यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की यानी कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, लंदन, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेलबर्न, सिडनी, यॉर्कशायर, शिकागो, अमेरिका इंडीड, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका इंक्लूड कनाडा, कैलगरी, टोरंटो, और जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन ट्यून इन करने के लिए 101 चैनल पाकिस्तान को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा नाम ज़ीशान नासिर है, साथ हमारा ठीक अब से लेकर 2 बजे तक है। प्रोग्राम में वो सब कुछ है जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में आज वीकेंड नहीं होगा। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की, तो वहां पे जुमेरात को वीकेंड होता है, जुमा उनका ऑफ होता है। बहुत सारे लोगों पे जो वीकेंड है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे असरात नहीं छोड़ता, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। और मजे की बात है, पिछले दोनों जुमले मेरे गलत इस सेंस में थे कि मैंने कहना कुछ और था, मुंह से कुछ और निकल गया, लेकिन मैंने जिस तरह कवर किया है, क्या बात है ज़ीशान आपकी। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत निकला है, मतलब मैंने ये कहना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आज वीकेंड नहीं है, तो मैंने ये कह दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके वीकेंड है, तो मैंने इसको कवर किया। ये भी एक निशानी है अच्छे प्रेजेंटर होने की, मैं बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं है, लेकिन जहाँ पर जुमला इधर से उधर हो जाए, आप कुछ और भी चेपी जोड़ सकते हैं ना यार। वो कहता है कि जब हक ना मिले तो लूट सही, सच न चले तो झूठ सही, बुरी बात है झूठ नहीं बोलते। अच्छा जी, आज जिन लोगों की बर्थडे उनको कहेंगे हम हैप्पी बर्थडे, और खास तौर पर आज हमारे टीम का बहुत ही मुस्तनद हिस्सा है, चाहे हम बात करें अपनी प्रोग्रामिंग टीम की, चाहे हम बात करें हमारी जो इंफरटेनमेंट टीम है, क्रिकेट के हवाले से बात हो, शायरी के हवाले से बात हो, म्यूजिक के हवाले से बात हो। हमेशा से मैं कहता हूँ कि मुझे 2-4 आवाजें बहुत पसंद है। वैसे तो माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे हैं, लाइक मेरे अलावा सारे बहुत अच्छे हैं। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई होप कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इम्प्रूव कर जाऊंगा इंशाल्लाह, दुआ रखना बस। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ आवाजें ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, और मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो कि तारीफ करने में कोई यार महसूस नहीं करता। सो उन चंद आवाजों में से यूसुफ एक आवाज है, मुझसे पहले प्रोग्राम कर रहे थे आपके लिए, आज उनकी बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे यूसुफ भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे यूसुफ भाई। वेल आपकी शादी हो चुकी है, अब हैप्पी बर्थडे आपको कहें या ना कहें, बर्थडे तो आपका कैसा होगा वो मुझे अंदाजा है, बट हैविंग सेड दैट, रीत है, रवाज है, दस्तूर है, दुनिया है। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। और भी जिन लोगों का आज बर्थडे है, सो हम कहेंगे उनको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। आप लोग सुनते हैं, गपशप लगाते हैं, गपशप से याद आया, आप अगर प्रोग्राम में नहीं आएंगे तो मैं गप तो लगा लूंगा, शप किससे लगाऊंगा? तो शप जो है वो आप मेरे साथ लगाएंगे, मैं गप लगाऊंगा, आप शप लगाएंगे, और इसको हम मिलके हम गपशप कर लेंगे, और फिर इसको हम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाके गप को शप करेंगे तो 101 इंटरनेशनल हो जाएगा। मैंने अभी बताया नहीं है कि आपने कॉल कैसे करनी है, और सभी लाइंस ब्लिंक कर रही हैं। मैंने अभी बताया नहीं है कि आपने मैसेज कैसे करना है, और तमाम के तमाम जो पेजेस मौजूद है यहाँ पर, जहाँ पर आपके मैसेजेस नजर आते हैं, वहां पर आपके मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। इवन 4471 वाले मैसेजेस भी मुझे मौसूल होना शुरू हो गए। हालांकि अभी मैंने तरीका
का नहीं बताया। गुलजार हुसैन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं फ्रॉम मुजफ्फरगढ़, उसके अलावा बिस्मा और नूर फ्रॉम मंदरा। हाँ जी, कैरियन जी, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माई नॉलेज एंड आई एम ऑलरेडी सेइंग सॉरी सॉरी। सुना है जिस घर में डॉग हो सिक्योरिटी के लिए नहीं शौक के लिए, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। प्लीज डोंट माइंड, सॉरी, व्हाट वुड यू से अबाउट इट? बाय द वे योर पुत्र सन इज सो क्यूट। अच्छा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह के जो सवालात हैं उनका सामना मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ, और इसकी खैर बहुत सारी तोजीहात जो हैं वो पेश की जा सकती हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दी जा सकती हैं। कुत्ता ना पालने का किस वजह से कहा गया, किस मकाम पर कहा गया, किस तरह से कहा गया, इसकी बहुत डिटेलिंग में जाया जा सकता है। लेकिन जाए बगैर मैं आपको बताऊं, अगर आप कुत्ते को ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पर आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, अब देखिए शौक होना एक और चीज है, दूसरी बात है कि अगर आप कुत्ते को ऐसी जगह पे रख रहे हैं जहां पर आप उसको रख सकते हैं, उसकी जगह आपके पास मौजूद है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। सो मैंने दोनों पर्पस के लिए रखा है, मैंने सिक्योरिटी के लिए भी रखा है और मैंने शौक के लिए भी रखा है। वो अलग बात है कि मेरा कुत्ता इतना यूजलेस है कि परसों हमें कुत्ता पड़ गया और मुझे अपने कुत्ते को उठा के भागना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। बाउंसर कैसा है यार? बाउंसर के तो फैन बन गए यहाँ पे। बाउंसर अच्छा है जी, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाउंसर इज सो गुड। ज़ीशान भाई, आपने कहा था कि स्पेशल शो होगा अगर एफबी वालों को मेरे इंस्टाग्राम पे ले आए। 10 लोगों को मैं ले आया हूँ, आज स्पेशल शो करो ना। हाँ जी, मैं बिल्कुल करता हूँ जी, मैं बिल्कुल करता हूँ। किरण राइली सिंह, ज़ीशान, आपके ख्याल में आजकल के दौर में इंसान को डिप्रेशन में ले जाने में सबसे अहम किरदार किसका है? इस लव्स डिप्रेशन का। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ तुम्हें। शुरू में क्या होता था कि हमें ना बहुत सारी चीजों का मतलब नहीं पता था, जैसे फॉर एग्जांपल क्वारंटाइन। ये हमें तब पता चला जब इवन यानी यकीन करोगे हमने मैट्रिक किया, इंटर किया, बैचलर किया, यूनिवर्सिटी गए, मास्टर्स की डिग्री ली, डबल मास्टर्स कर लिया। मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता था कि क्वारंटाइन भी कोई लफ्ज होता है, और फिर उसका उर्दू तर्जुमा करंटीना। अब ये जब से ये आया, क्या कहते हैं, कोविड आया, उसके बाद से हमें एक नया लफ्ज पता चला। अब आप अक्सर किसी बंदे से कहें ना कि भाई आप कहाँ पर हो, यार मैं क्वारंटाइन में हूँ, मतलब मुफ्त है चीज। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को अगर ये कहना हो ना कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे सॉलिट्यूड में रहना बहुत पसंद है, यानी कि अकेले रहना बहुत पसंद है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तन्हा हूँ। अबे तू तन्हा नहीं है यार, तू सॉलिट्यूड में है। तो इसी तरह जो डिप्रेशन है ना, ये चूंकि अब हमें एक वर्ड पता चल गया है डिप्रेशन, तो भूख नहीं लग रही डिप्रेशन, कपड़े पसंद के नहीं आए डिप्रेशन, खाना मजे का नहीं बना डिप्रेशन, बारिश नहीं हो रही डिप्रेशन, सिग्नल नहीं आ रहे डिप्रेशन, बैलेंस नहीं है डिप्रेशन, असाइनमेंट नहीं बन रही डिप्रेशन, जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है तो बस डिप्रेशन। तो बात यह है कि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे ये उतना आपको डिप्रेस्ड करेगी। दिस इज माय वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी अबाउट डिप्रेशन, दैट इज के देखिए जब भी कोई मसला हो जाए, ये मैं किताबी बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जब भी कोई मसला हो जाए 2 मिनट आराम से बैठ जाएं और अपने आप से सवाल करें कि ये जो मसला हो गया है अब ये रिवर्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, क्या मैं इसको अंडू कर सकता हूँ? अगर आप इसको अंडू नहीं कर सकते तो फिर तो टेंशन किस बात की। अब अगले सवाल के ऊपर आ जाए, मतलब 2 चीजें ना, आपसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास गिर गया है पानी का, अब आप क्या वो वक्त वापस ला सकते हैं? अगर तो आपके पास सुपर नेचुरल पावर है और कर सकते हैं, फिर टेंशन किस बात की, और अगर नहीं कर सकते तो फिर टेंशन किस बात की। अब सेकंड स्टेज है, अब आपने ये देखना है कि क्या आप इस प्रॉब्लम के हवाले से कुछ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो टेंशन किस बात की, और अगर नहीं निकाल सकते तो टेंशन किस बात की। जो होना है वो तो होना ही है। तो थोड़ा सा जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है ना, जितना सीरियस एटीट्यूड जिंदगी में होना जरूरी है, इसमें कोई जो है वो दूसरी राय मौजूद नहीं है कि जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। लेकिन उस सीरियस एटीट्यूड के साथ जिंदगी में कभी कभी थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड होना भी बड़ा जरूरी है। ये आपको जिंदगी में खुश रहने के लिए, तरोताजा रहने के लिए और आपके चेहरे पे शादाबियत को बरकरार रखने के लिए बड़ा जरूरी है। हाजरा अली फ्रॉम हरिपुर, भाई जी क्या हाल है? सईद फ्रॉम खुशाब, हे जी आई एम योर बिगेस्ट फैन, मैं आमना हूँ, थैंक यू जी। साइमा फ्रॉम पेशावर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक यू, कीप इट अप। क्या उठा के रखूं? वेल जी, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ट्रैक के बाद लौट कर आते हैं, फिर करते हैं मजीद आप लोगों से बातें। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो टेलीफोन लाइन पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं मुझे, हमारा नंबर बहुत सिंपल है, दैट इज 05111000101 05111010101।
05111000101। उसके अलावा अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 101 स्पेस मैसेज, सेंड करेंगे आप उसको 4471 पे 4471 पे। और उसके अलावा अगर आप हमें कमेंट करना चाहते हैं हमारे स्टेशन के ऑफिशियल फैन पेज पे, वहां पर मेरी तस्वीर लगी है मेरे नाम के साथ, मेरे प्रोग्राम नाम के साथ, तो उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स भी हम साथ साथ करेंगे शामिल। वहां पे कमेंट करने के लिए हमारे स्टेशन के ऑफिशियल फैन पेज पे जाइएगा और वो है www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान। एग्जैक्टली सारा रोला ही अखियां दा, जो रोला है ना ये है ही अखियां दा। सारा रोला है अखियां दा, सारा रोला है अखियां दा, अखियां लग जांदियां ने, नहीं मरदा इंज कोई, अखियां मरवांदियां ने, सारा रोला है अखियां दा, सारा रोला है अखियां दा, ए बाज ना आंदियां ने, नहीं मरदा उंज कोई, अखियां मरवांदियां ने, सारा रोला है अखियां दा, सारा रोला है अखियां दा। इन्ना कालियां अखियां ने, जद जिस वल तकियाए, इन्ना कालियां अखियां ने, इन्ना कालियां अखियां ने, जद जिस वल तकियाए, नजरां दे तीरां तो ओ बचना सकिया पैरां विच पता नहीं आज यार मैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों मैं नर्वस सा फील कर रहा हूँ। रोला है अखियां दा, सारा रोला है अखियां दा, ए बाज ना आंदियां ने, नहीं मरदा उंज कोई, अखियां मरवांदियां ने, सारा रोला है। Okay जी, let's see who do we have with us on call now. अस्सलाम वालेकुम। कोई टाइम जाया नहीं करेंगे, टाइम पहले ही कम है, आधा गुजर चुका है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ किए करें। मैं भी ठीक हूँ। ठीक तो मैं हूँ यार, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही प्रॉपर? जरा बोलें थोड़ा सा और। अभी आ रही है सर? हाँ अब बोले जरा। जी हाँ हाँ बोले बोले बोले, मैं सेट कर रहा हूँ ना, माइक सेट कर रहा हूँ, आप बोले। जी सर, हाँ जी सुनाए, कैसे हैं हाल चाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआ किए करें, फर्स्ट क्लास। चले जबरदस्त बात है। क्या करते हैं सर? तो मैं पाक आर्मी में हूँ। पाक आर्मी में क्या करते हैं? पाक आर्मी में जॉब करता हूँ। और किस रैंक पे करते हैं वो पूछ रहा हूँ यार। पाक आर्मी में तो कुक भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, ठीक है, कैप्टन। बताता हूँ सर, बताता हूँ। हाँ जी बताता हूँ बताता हूँ। लास्ट नायक हूँ सर। वाह यार जबरदस्त, क्या बात है यार। आपसे तो फिर मतलब गनर- परेड के पासेस गनर- अरेंज कर सकते हैं आप? गनर ट्रेड जी। परेड जो होती है परेड 23 मार्च में, उसके कोई पास जी, पूस जी। अरेंज कर सकते हैं आप? क्या चीज कर सकता हूँ उसका? पास नहीं होता यार, पास जिसपे दिखा के अंदर नहीं जाने देते, जो पास पास परेड का पास पास जी। पास पास P for पास। समझ आ गई है सर, वो हाँ। आपको चाहिए? चाहिए ना सर, इसीलिए तो इतनी लंबी गुफ्तगू की मैंने आपसे। आप कहाँ पे हैं, किस लोकेशन में? मैं इस्लामाबाद में हूँ सर। चले, मैं खुद चकवाल का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ तो मैं यहाँ पे हूँ अभी। मेरी आखिरी सर्विस ही चल रही है, 8 मंथ रह गए। अब बात सर ये मेरा काम कर जाए सर, जाते जाते गरीब की दुआएं ले जाए सर। चले, मैंने मार्च में ही रिटायर होना है इंशाल्लाह। बस 23 मार्च से पहले नहीं होना सर, एक्सटेंशन ले लेना सर।
मैंने 25 मार्च को रिटायर होना है, अच्छा, तो अच्छा। इंशाल्लाह आपके पास का हो जाएगा, परेशान ना हो। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आप- आगे बढ़ते हैं, आप नहीं तो मेरा- पास वीगो में आ आप मेरा जाएगा। पर्सनल नंबर लिख लें। हाँ नहीं नहीं सर, नहीं मेहरबानी, मैं लिख लेता हूँ सर, मैं लिख लेता हूँ। अच्छा खैर मुझे ये बताएं सर, मुझे ये बताएं, छोड़े बाकी बातों को, पास को भी पास कर लेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि गाना गाने आता है आपको? क्यों नहीं आता, सुनाए गजल आपको? सर सुनाए ना, यही तो बात है, यही तो मैं आपसे, यही तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे गजल सुनाएं। मुझे पता था आप बहुत अच्छा गाएंगे सर। सुने, मैं आपको पूरी गजल सुनाता हूँ। पूरी गजल सुनाएं सर, पूरी गजल। आप डाला करें लाख माथे पे बल पे, वाह 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 वाह, आप डाला करें, आप डाला करें, आप डाला करें, आज हमारा वाह वाह शायर वाह, आप डाला करें, आप डाला करें, क्या बात, एक दिन वाह हंसी आपकी हम चुरा लेंगे, वाह, एक वाह। दिन हंसी आपकी, आप बोले न बोले, खुशी आपकी ट्यां 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 टा 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 लोग टा। थे आप हम पर जफाएं करें, जुल्म सहकर भी हम ये दुआएं करें, जुल्म सहकर भी हम ये दुआएं करें, मुस्कुराए सदा जिंदगी आपकी, अच्छा सर, बात सुने। मुस्कुराए बात तो सुने सदा सर। जिंदगी सर, बात तो सुने। आपकी, आप बोले न बोले, बात तो सुने। खुशी आपकी बात तो सुने। दे रही सर है जी। मजा, बेरुखी आपकी। बात सुन ले ना सर, सर बात तो सुन ले। अच्छा हाँ सर, जी सर आपने तो कहा था कि आप जो है वो लांस नाइक हैं। आप तो मुझे मतलब बैंड भी एक होता है ना वैसे, है ना? नहीं, बैंड शैंड तो कभी नहीं सर किया। वैसे हमारे पास शादी ब्याहों में गाने वगैरह होते हैं तो टीमें अच्छा, होती हैं अच्छा। हमारी अपनी अच्छा, सर, गाँव की वैसे- टीम, उसमें मैं जरूर। अच्छा ये सर, वैसे ना लेकर- वो शादी के लिए अगर बैंड भी अरेंज करना हो तो कहते हैं कोई मतलब सिफारिश हो तो वो बैंड भी अरेंज हो जाता है। तो मेरी शादी पे आप ये भी करवा देंगे सर? वैसे भी आपके 8 महीने रह गए हैं सर। बैंड तो हमारे जगह जगह मिल जाते हैं, हर नहीं जगह नहीं, इस्लामाबाद ओरिजिनल में वाला बहुत सारे हमारे चाहिए, बैंड ओरिजिनल वाले चाहिए सर, ओरिजिनल वाले। ओरिजिनल वाले भी हैं। हाँ बस वो कोई आप वैसे भी आपके 8 महीने रह गए हैं, लोग तो 8 महीनों में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सारा रोल है अखियां दा, सारा रोल है अखियां दा, अखियां लग जांदियां ने, नहीं मरदा इंज कोई, अखियां मरवांदियां ने, सारा रोल है अखियां दा, सारा रोल है अखियां दा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह रहम करे। जी कौन भाई बात कर रहे हैं? जी जिशान भाई। जी जी, मैं जिशान बात कर रहा हूँ। आप कौन बात कर रहे हैं? जिशान भाई बात कर रहे हैं। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, मैंने ना वो हजरत अली के ऊपर वो करवाना था प्रोग्राम, मैंने कहा आप उस पर बात करें, काफी दिन से मैं ट्राई कर रहा था। अच्छा, आपने मुझे खुश कर दिया। मुझे लगा शायद आप कह रहे हैं मैंने कोई प्रोग्राम करवाना था तो मुझे होस्ट चाहिए था, तो मैं इसलिए आपसे राब्ता करना चाह रहा था। मैंने कहा शायद थोड़े बहुत नहीं पैसे नहीं, पूछे आना मैं है। काफी दिन से ट्राई कर रहा था। मैंने कहा आजकल- जिशान भाई से बात हो तो चलो उनको कहता हूँ, वो तो कहते हैं कि मुझे कोई बताए, फिर मैं उस पर प्रोग्राम। जी 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 जी, हुक्म करें, हुक्म करें। यही बस ये जो उनके जंग बदर का वाकया है वो सुनना था। हाँ हाँ वो जो कुएं से वो पानी निकालते हैं, हाँ, उसका वो बताया था। हाँ हाँ। बस ये आप रिक्वेस्ट चलें, आपसे, अगर नहीं ये- नहीं नहीं, मैं जरूर सर आंखों पे मैं जरूर ये रिक्वेस्ट पूरी करूंगा और जरूर हम इसके ऊपर बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे जनाब, हमारी जबानें फिर किस काम आएंगी अगर इस काम ना आई तो। बाकी रही बात अखियां खुश करने की, तो आज मेरे हालात आजकल ऐसे चल रहे हैं कि मैं कोई भी इवेंट पकड़ रहा हूँ। लग जांदियां ने, नहीं मरदा इंज को। यार ये नर्वसनेस क्यों हो रही है यार? एक तो सीरियसली मतलब स्टमक में बटरफ्लाईज घूम रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई क्या हाल है? ठीक है। ठीक है भाईजान, ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है कि आप वो राणे ने जो क्या था वो क्या था, बस राणे ने जो क्या था वो क्या था। खैर सुनाए कैसे हैं आप? हाँ जी यार, हाँ कैसे हैं सर?
ओहो, बैलेंस ही खत्म हो गया अंकल का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह करां, कुर्बान जाऊं, वारी जाऊं, सदका जाऊं सोनियो। चला ही जा। जी भाई मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक है जनाब, सेता सेता सोनिया ने। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिंदे बसदे पे तगड़े राजी हैं। बस चलो अल्लाह पाक तनु तगड़े भी रखा था, राजी भी रखा। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है जनाब, और आवाज बहुत प्यारी है ਤੁਹਾਡੀ जनाब। चलें सर, बहुत शुक्रिया। आपके सुनने की जो समात है वो बहुत खूबसूरत है सर। नहीं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ प्यार है ਤੁਹਾਡਾ जनाब। मैं तो कीती कोई नहीं मोहब्बत। अच्छा नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ इश्क करदा, मोहब्बत नहीं करदा। आए आए छागे उठा कर गए। देखी ज्यादा आए ना करी, नहीं तो मैं और कटा देनी हूँ। अच्छा खैर, और सुनाए सर, क्या चल रहा है लाइफ में? जनाब बस ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम सुनने पे और क्या करना। अच्छा, तो वैसे जिंदगी में क्या करते हैं प्रोग्राम सुनने के लिए? जिंदगी च मजदूरी करते सा, लेकिन हुन लत टुट्टी है, घर ही है। ओए मैं सदके जाऊं, किने तोड़ी लत? कोई एक्सीडेंट हो गया सी या की कोई लड़ाई हाँ, सैकल मोटर वाले ने मार दी थी टक्कर। ते ओनू फड़िया नहीं तुसी फिर? ओ कितना फड़ांदे, मार के फड़ांदे। यार ये ते बहुत गलत गल है, ते बंदा कोई नहीं सी है जेड़ा ओनू फड़दा। यार ये ते बहुत गलत गल है ना। नहीं सही गल है, कोई नहीं होना सी, किसी ने फड़े ही नहीं। चलो खैर है, थोड़ी लत ठीक हो जाएगी फिर। अल्लाह पाक बेहतर कर रहा है जनाब, अल्लाह पाक सलामत रखे थानू। हाँ, एक गाना नसीबो लाल दा अगर हो सके तो ला दोगे? जी जी मैं बिल्कुल ला देंगा, लेकिन मेडिकली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਉਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਤਨੇ ਜਲਦੀ ਲੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। नहीं, और उनका तकरीबन 6 महीने हो गए ऑपरेशन आया। हाँ वो काफी बेहतर है, ठीक है। अल्लाह रहम करेगा जी, अल्लाह रहम। जनाब मेहरबानी, शुक्रिया। चल, और मेरी तरफ से आपकी पूरी टीम नु सलाम। बड़ी मेहरबानी भाईजान, बड़ी मेहरबानी। अखियां दा इन्ना कालियां अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो कॉलर। हेलो हैं? हाँ वालेकुम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ भी नहीं कर रही, आपका शो सुन रही थी। कहाँ से सुन रही हैं आप? मतलब कान से तो सुन रही होंगी, उसके अलावा बैठ के कहाँ से सुन रही हैं बताएं? मैं मरी से। मोरिनो के गशना अशना गशना गशना के करसवा सुनाओ के हाल है? अच्छा हाल है, ठीक हूँ। ठीक है, अच्छा उर्दू बोलते हैं माशाल्लाह। इस्लामाबाद तो नहीं कन्वर्ट हो गई कहीं आप? कहीं यहाँ मैं बाराकऊ से आई हूँ, आज ही मरी आई हूँ। अच्छा बाराकऊ से आई हैं। बाराकऊ में रहती हैं? हाँ जी। यार बाराकऊ में बड़े बड़े लोग रहते हैं यार, बाराकऊ में बड़े बड़े लोग रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं बाराकऊ में कि इतने इतने बड़े मुर्शिद टाइप लोग रहते हैं कि लोग हार्ले स्ट्रीट से सदर वाली साइड से ऑल द वे मतलब जो है बाराकऊ का सफर करते हैं। मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ, मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ यार इतनी दूर से आपको सफर लंबा नहीं पड़ता? पूछते हैं तुम्हें तो बेटा, मैं आपकी लिसनर हूँ भाई, मुझे सब कुछ पता है। अवैस भाई से, वो कौन अवैस भाई? हम तो किसी अवैस भाई से नहीं पूछते कि क्यों वो आते हैं। वो हमारे भाई हैं और आपकी बहुत अच्छी लिसनर है। अच्छा, आपको तो सब कुछ पता है माशाल्लाह। आप नाम बताएं ना अपना। मुझे तो लगा था मैं नहीं, मैं आयशा बात कर रही हूँ। मैं आपकी हर शो में कॉल करती हूँ। लास्ट शो में मैंने कॉल की थी, तब मैं बाराकऊ से बात कर रही थी। आज मैं मरीज से बात कर रही हूँ। अच्छा। बस वो देखिए हस्ती जो है ना वो पहुंची हुई होनी चाहिए, फिर बंदा बड़ा दूर दूर ट्रैवल कर लेता है। हाँ जी, बस यही बात है। मैंने पूछा बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा दूर नहीं पड़ता आपको? कहता नहीं भाईजान, मानना बात तो बहुत नजदीक है। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो बाराकऊ की बात कर रहा हूँ। तो खैर बहरहाल उनकी भाई, हाँ जी आपने बताया था। बहरहाल भाई बात ये है कि हमें क्या लगे, हमारी तरफ से कोई बाराकऊ जाए, मरीज आए, कोई ऑल द वे जो है, कोई हमें क्या लगे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, कोई ऑल द वे कहीं जाए जॉब करे, हमें क्या लगे? हमने कभी कोई की है बात इसके ऊपर? हम कभी करेंगे कोई बात इसके ऊपर? हम कभी नहीं करेंगे इसके ऊपर बात। हमें क्या लगे भाई? हमें क्या लगे कोई किसी को सहरियां कराए, कोई सहरियां कराए, इफ्तारियां करवाए, भाई हमें क्या लगे? हमें क्या पता? ठीक है जी बिल्कुल ऐसा ही। जब मैं आपके शो में कॉल करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सी बातें करनी होती है, तो मुझे कॉल करती हूँ तो भूल ही जाती हूँ।
अच्छा शहीर यार, तू भी मुझे कमेंट में नजर आ गया, जानी पॉसिबल है तो कल आ जा यार, तुझे मैंने देखना है, नजर उतर जाएगी मेरी। सारा रोल है अखियां दा, सारा रोल है अखियां दा, अखियां लग जांदियां ने, नहीं मरदा इंज कोई, अखियां मरवांदियां ने, सारा रोल है अखियां दा, सारा रोल है अखियां दा, ए बाज ना आंदियां ने, नहीं मरदा उंज कोई, अखियां मरवांदियां ने, सारा रोल है अखियां दा, सारा रोल। ओके जी, आपके कमेंट्स शामिल करते हैं फ्रॉम द फैन पेज ऑफ FM 101 चैनल पाकिस्तान। मलिक मोहम्मद जाहिद हमारे साथ मौजूद है, कहने जिशान भाई मेरा मैसेज भी रीड कर लें, कर रहा हूँ। तनवीर तानी हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं, आयशा आरिफ हमारे साथ हैं, माहीन अरशद सुन रही हैं, जरिश मलिक हमारे साथ हैं, अजीजी हमारे साथ हैं, शानजा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिर सफदर हमें कमेंट कर रहे हैं, किरण राहील हमें सुन रही हैं, जैन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, जद जिस वल तकिया वफा शहजादी कह रही हैं, हाय जिशान भाई, आज सेकंड टाइम आपका शो सुन रही हूँ। अक्सा हसन हमारे साथ मौजूद हैं। बिया लतीफ इज सेइंग यू आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच बिया। खतीजा हियर इज देयर, खतीजा हियर इज देयर। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। इतनी गर्मी से क्यों कमेंट कर रहे हो यार? इतनी गर्मी में तो मैं इतनी गर्मी में तो कानों के पास जो है वो कुछ ना लेके जाऊं। तुम हेडफोन लगा के सुन रही हो प्रोग्राम। फरहान हसन कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वदोज़कुल हरामुन व जन्नतुल हलालुन। कैफ़ हालुका? हुनैना मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। कूलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम सलाम जिशान भाई, क्या हाल है? खैरियत है? हामिद बात कर रहा हूँ कोटा से। क्या हाल है हामिद, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, बस बाहर बैठ के आपका शो एंजॉय कर रहे हैं। किधर बाहर बैठ के? रोड के ऊपर एक जगह पे बस। हाँ वाकई आपको तो मेरा ख्याल से वो भी नहीं होता होगा ना, लाइक कोई मतलब वो क्या कहते हैं उसको, या स्ट्रीट क्राइम वगैरह का भी डर नहीं होता होगा वहाँ पे? तो अमन अमान है सारा, है ना? नहीं, कोटा वाली साइड पे है, बट हम लोग जिस एरिया में वो बहुत सेफ एरिया है। आप कहाँ पे, आसमान पे? नहीं, हम लोग केरल वाली साइड पे है। केरल आता है ना, तो आर्मी वगैरह उस साइड पे, तो आपका शो वहाँ पे नहीं आता, तो इस वजह से मैं थोड़ा दूर रहा हूँ घर से, तो उस साइड पे ऊपर बैठा हूँ। फिर तो बहुत सेफ एरिया में आप। हाँ जी, बस क्या करें, अब मैंने भी एक यही मसला है, कर कुछ नहीं सकते हम। नहीं, हमारे पास भी एक बॉन्सर है, बस वो दूर ही होता है, पास नहीं आता। बस यही तो मसला है कि लोग दूर ही रहते हैं, पास नहीं आते हमारे। हाँ जी बिल्कुल। और सुनाए? करा मैं यार, जीने पे हैं। अच्छा, जिंदे पे हो? हाँ जिंदाबाद। और आप सुनाओ? शुक्र है अल्लाह का यार, मौसम ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, बस कोई मिला जुलाई रुझान है, मीठा मीठा दर्द है। नहीं, मैंने बाउंसर की पूछा है, मौसम की नहीं पूछी। अच्छा बाउंसर ठीक है यार, बाउंसर इज रियली गुड माशाल्लाह। और उसकी सेकंड वैक्सीनेशन इंशाल्लाह ड्यू है, 6 तारीख है। और एक्चुअली मैं जब अभी थोड़ा सा अपना शेड्यूल भी बना रहा था, तो मैं वही देख रहा था कि यार मुझे 2-3 घंटे चूंकि उस पर सर्व हो जाता है, तो 6 तारीख को उसकी सेकंड वैक्सीनेशन होनी है, तो इट्स ऑल गुड माशाल्लाह, ठीक है, बड़ा हो रहा है। ये डबल कोट है या कि सिंगल कोट है? ये लॉन्ग कोट है। लॉन्ग कोट है, जबरदस्त। हाँ जी। तो अभी कब प्लान है आपका नेक्स्ट क्रिकेट का मैच करवाने का? यार डिपेंड करता है ये हमारे नौजवानों पे, मेरे स्क्वाड के ऊपर। हाँ जी, तो हम भी आपके स्क्वाड में थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बता दूं कि आज मेरे दोस्त ने मेरी FB खोली है ना, तो उधर आपकी और मेरी पिक्चर लगी है। उसने मुझसे पूछा ये कौन है, मैंने बताया फिर ये मेरे सारे के इनके साथ हम क्रिकेट खेला था। तो उसने कहा ये रहा, बाकी बंदे कुछ भी नहीं बता, पर इसकी आंखें बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं।
बंदे ने जब ये कहा है तो बिल्कुल मैंने कहा यार तुम किस तरह सोच सकते हो, ये हम सब कहते हैं कि इनकी आंखें बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। अच्छा ठीक है, तो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। मैं नहीं रखता। अच्छा चले कोई नहीं, चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू। अल्लाह हाफिज, लव यू टू। सही है यार, सही जा रहे हैं लोग वैसे, हैं सही, मजेदार। आजकल मैं वैसे भी लोगों से कम मिलता हूँ। वो कहते हैं कि मुयस्सर नहीं हूँ आजकल खुद को मैं, मुयस्सर नहीं हूँ आजकल खुद को मैं, तुम्हें गिला है मैं तुमसे नहीं मिलता। जोगी बीन बजाई फिर दे, जोगी बीन बजाई फिर दे, नी तेरी जिया सोनिया नू असी जेबा विच पाई फिर दे। प्यार करिए दिल सड़ दे नीला प्यारे, तेन प्यार करिए दिल सड़ दे नीला प्यारे, दिल सड़ दे नीला प्यारे, हाय नी दिल सड़ दे नीला प्यारे। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो कॉलर। वालेकुम चंदी ग्यारह, ठीक है? करम अल्लाह का भाईजान, करम अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनाए? करम है यार, मालिक का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए, आप ठीक हैं? दुआ किया करें। मैं बस अभी इसके बाद पहचाना है? नहीं, फिर नहीं पहचाना यार, कैसे यार जी? यार मैं क्या करूं, मैं बहुत नालायक एक कभी स्कॉट बोलते हैं, कभी तो आवाज नहीं पहचानते। हुसैन, हुसैन क्या हाल है यार? तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लगती है उस पे माइक के ऊपर। बस मैं भी स्टार्ट कर लूं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज लगती है, और ट्राई करो, क्या पता चांस लग जाए। तो आप करवाएं ना, आप किस लिए? चलो मैं करवा दूंगा, ठीक है? और सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? शुक्र, दुआ कर दिया करें। हाँ बस जबरदस्त। कल ना मतलब तुमने सही जरा रोब सा रखना है चेहरे पे, ठीक है? हाँ समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब बस जी जी समझ रहे हो? हाँ जबरदस्त। अगर तुम्हें मतलब थोड़ी सी वो चाहिए हो ना, क्या कहते हैं कि सीख चाहिए हो, या ये जानना हो कि भाई मतलब क्या करना है तुमने, तो सलमान खान का एक स्टाफ मेंबर है, उसका नाम है शेरा, उसको जरा चेक करना है तुमने, ठीक है? मुझे बड़ा पसंद है। मुझे अपना स्पॉन्सर बना रहे हैं यार, बड़े वैसे अफसोस की बात है यार, बड़े अफसोस की बात है यार, बड़े मैं ढूंढ रहा हूँ ना, वो उसकी बात ही कर रहे हैं शेरा की। यार वो उसको अपना भाई कहता है यार, तुमने इसका मतलब देखा ही नहीं है उस बंदे को, तुमने वीडियो देखा हुआ तुमने कभी मैंने। सलमान खान का इंटरव्यू सुना है उसके बारे में? वो कहता है कि मुझे सुहेल और अरबाज से ज्यादा ये बंदा जो है वो मेरा भाई है। छोड़ यार, मैंने इतने प्यार से सुने मेरी बात सुना, आप भी फिर इंटरव्यू देते हैं किस तरह का? हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेना जरूर इंटरव्यू लेना। बाकी और सुनाओ, तैयारियां फड़ियां हुई हैं, चिट्टे चोले सवाल है तेरे वास्ते? वो मैंने कलफ लगवा ली है। कलर कौन सा? बालों यार, तू तो मतलब कलफ लगवा लिया है। थले जरी जुत्ती? नहीं, दूसरी तरह रंग की खेड़ी। क्या बात है, तो मोटे होते चिट्टा परना नहीं, मैं वेस्ट कोट पासा। क्या बात है, जबरदस्त यार। वो नजर नहीं आ रहा कहीं पे, लगता है बिजी है ना? कौन ऑर्गेनाइजर? कॉल भी उठा रहे मेरी। वो मैंने बताया बहुत बिजी है भाई, बहुत बिजी है इस टाइम। नहीं, वो वाकई भाईजान इस वक्त ना, देखो अब से लेके आने वाले तकरीबन कोई 20 घंटों तक, हाँ नहीं 20 नहीं, तकरीबन कोई 18 घंटों तक, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता भाई उसके मुतालिक। नहीं, भाई ने पहले मैंने 2-3 कॉलेज की, उसके बाद मैंने 4 कॉलेज की, मेरी कॉल नहीं रिसीव की। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई मैं तो अगले आने वाले 18 घंटे तक मैं तो भाई उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मेरे लिए तो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा, और सुनाओ क्या चल रहा है लाइफ में? और बस शांति, फाइनल चलने लगे यूनिवर्सिटी में, बाकी ईद भी सर पे आ गई है। तो यूनिवर्सिटी में तो आप पहले भी थे ना यार? हाँ तो पढ़ ना सेमेस्टर में, वो सेकंड सेमेस्टर। कितने सेमेस्टर रह गए हैं? मेरे 6 रह गए हैं। 6 रह गए? क्या बात है यार, जबरदस्त। हाँ लगता बड़ा, उम्र छोटी मेरी। चल खैर है, कोई बात नहीं, बड़ा भी लगता है तो क्या फर्क पड़ता। ये भी ठीक कह रहे हैं। जिंदगी में जिगर जो तेरे पास है ना, उसको एंजॉय करना सीख। मैंने पिछले तकरीबन 1.5 साल में जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ का लिया वो लिया ही है, जो तुम्हारे पास है उसको एंजॉय कर लो। बस एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा गाल सुन, जी वैसे आपस की बात है, ये ना हो कि मतलब तू यहाँ पे जाए तो कल वहां से तेरा टर्मिनेशन लेटर इशू हो जाए।
शुभ शुभ बोलो। मतलब ये मुझे मेरे बॉस ने परमिशन दी है। नहीं मतलब छुप के तो नहीं आ रहे मतलब। नहीं नहीं, मुझे मेरे बॉस ने परमिशन दी, कहते हैं मेरे वाले काम तूने करने हैं। वो ना हमारे ना क्या कहते हैं, हमारे एक यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो रहा था, तो उसमें हम क्या कहते थे, हम कहते थे यार आपने बस बोलना नहीं है, वोट हम आपको ही देंगे। तो वो हमें कहते थे कि खामोश वोट है आप। तो मुझे भी लग रहा है कि तुम खामोश सपोर्टर में गए ना ना वे इधरों कल तू हमें परसों मामला और होया होगा। नहीं नहीं, अल्लाह खैर करती। नहीं अल्लाह खैर कर सी। चल खैर है, कोई बात, इधर ना भी हुआ इधर हो जाएगा, अगला बड़ा आजकल सिस्टम सेट हो रहा है। नहीं तो और सुनाओ आजकल सुना है ट्रैवलिंग वगैरह बहुत कर रहे हैं आप। ट्रैवलिंग सफर बहुत कर रहे हैं आजकल। ट्रैवलिंग निशान भी असल में ना ये सीन था कि रमजान में जो था मामू मेरे असल में होते हैं एनजीओ के साथ। अच्छा। तो इस तरह राशन वगैरह बांटने के लिए मतलब डिफरेंट सिटीज में मुजफ्फराबाद, कश्मीर, आजाद कश्मीर भी गए हैं, सरगोदा, लाहौर। तो ये वही है ना, मुजफ्फराबाद वाली साइड वही है जो मतलब ये बाराकऊ वाली साइड से होके बंदा जाता है ऊपर, वही है ना? हाँ वही बिल्कुल वही रोड है बाराकऊ। अच्छा ठीक है, जबरदस्त यार। मुझे ना अभी एक मैसेज मौसूल हुआ है, मैसेज तो चलो मौसूल हुआ ही हुआ, एक कमेंट नजर आया है मुझे एक बंदे का, पता नहीं क्या नाम है, माशाल्लाह बड़ा खूबरू सा नौजवान है, ग्लासेस लगाई है, हाइटेड सा बंदा है, मतलब अस्तगफिरुल्लाह का कोई कमेंट किया, पता नहीं शायद बहरहाल चलो खैर कोई बात नहीं, कोई मलक मीम से मलक है कोई, पता नहीं, चले बहरहाल खैर है कोई बात नहीं, चल है ठीक है हुसैन, फिर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। These are my people actually, you know. और मेरा ख्याल से जो फर्स्ट टाइम प्रोग्राम या सेकंड टाइम सुनता होगा वो शायद कम ही हमारे जोक्स को समझ सकता होगा। ये जो रेगुलर लिसनर है उनके तो अभी टिड्डों में दर्द होती होगी, है ना, आहिस्ता हंसो। बाकी सवाल मेरा ये है कि वो बच्चा कह रहा था इजाजत मतलब कहते चोरा नु मोर पै गए, वही नहीं पता बॉस भी सुन रहा था, नहीं तो वो आप वाले काम ये करे, मतलब वो वाले भी, मतलब वो वाले ठीक हो गया नहीं, मेरा मतलब कि बात हो गई नहीं, अच्छा चले खैर नहीं, उसने कहा ना जो आपने कहा कि तुम चले जाना मेरे वाले काम तुम करना, मतलब वो जो वो मामला साइड में, अच्छा नहीं यही करेगा, अच्छा आओ अच्छा चल ठीक है बाद में। जोगी बीन वजाई फिर दे, जोगी बीन वजाई फिर दे, ओ तेरे जिया सोनिया नू, ओ तेरे जिया सोनिया नू असा जबां विच पाई फिर दे, तेरे जिया सोनिया नू असा जबां विच पाई फिर दे, ओ असा जबां विच पाई फिर दे, हाय नी असा जबां विच पाई फिर दे। सदब बतूल कह रही है भाभी कितना हंसती होंगी ना आपका शो सुन के, कौन सी भाभी, कौन सी भाभी? रमशा खोखर हमारे साथ है, नाजिश इज सेइंग योर वॉइस इज सो स्वीट, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ओए हाय अस्सलाम वालेकुम जी, ओह माय गुडनेस, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, हैट्रिक नहीं हुई, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करें? सबा बोल रही हूँ पिंडी से। सबा फ्रॉम पिंडी। सबा क्या हाल है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? और सबा क्या करती हैं आप? हाँ, क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, मैं लिंग्विस्टिक में मास्टर्स किया हुआ है। माशाल्लाह, वो क्या होता है? इंग्लिश लिंग्विस्टिक। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर। सीधा कहना अंग्रेजी की लिंग्विस्टिक में। अच्छा, लिंग्विस्टिक में किया, सीधा कहना अंग्रेजी की उस्ताद है, मतलब इतना मुश्किल, हम इतनी मुश्किलों में नहीं पढ़ते। अच्छा खैर, कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं? मैं एक आर्मी के स्कूल में पढ़ाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने छुट्टी ली हुई है क्योंकि टीचिंग क्वाइट बोरिंग, तो बीच में गैप लेना जरूरी हो। नहीं तो क्या करें, मतलब आपके साथ एक और डीजे लगा दिया करेंगे, वो आपको गाने शाने प्ले करके दिया करें, मतलब नहीं, मैं खुद अपने आई लव माय कंपनी, मैं अपने आप का टाइम बिताना। ओह माय गॉड, यू लव योर कंपनी, व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी? इज इट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी वाली कंपनी? माय कंपनी एक्चुअली इट्स अ प्राइवेट कंपनी। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हाँ, मुझे एक्चुअली अपनी कंपनी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे पोइट्री पसंद है, मुझे शैली कीट्स की पोइट्री पसंद है। मैं जब पोइट्री पढ़ती हूँ या ड्रामास पढ़ती हूँ या जो भी कुछ है, जो नॉवेल्स। मलिक साहब, आपके कमेंट नजर नहीं आ रहे मुझे, दोबारा जरा कमेंट करें, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, आपके कमेंट नजर नहीं आ रहे, हालांकि मैं स्क्रॉल डाउन भी कर रहा हूँ, दोबारा जरा कमेंट करें। हाँ बोलें प्लीज, आप बोलें, मैं जरा मलिक साहब से गुफ्तगू कर रहा था। अच्छा खैर जी। अच्छा, मैं अभी आपकी बातें सुन रही थी, तो मैं इसलिए आपको कॉल की।
हाँ। आपकी बातें सुन रही थी, आप सच्ची बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इत्तेफाक को आपसे कॉल पे बात करने का, लेकिन मैं 101 पे फोन भी करती हूँ, मैं एक आरजे भी रह चुकी हूँ FM 93 पे। लेकिन ये कि मुझे आपकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई। आप मतलब वाकई कभी ऐसा होता है इंसान किसी के बारे में आधा घंटा सुनता है, उसको एक बात भी समझ ना आए। मेरे साथ पहली दफा ऐसा हुआ, मैंने इसीलिए आपको फोन किया कि आप क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखें, कहते हैं कि मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि अगर कोई बात करने वाला बात कह दे और आपको समझ ना आए ना, तो समझ जाना कहने वाले ने कोई बहुत बड़ी बात कर दी है। कसमें आपने भी जितनी देर फोन पे बात की है या आपने जो कुछ भी बात की ना, मेरे तो ऊपर से गुजर गया। हालांकि मैं इतनी ज्यादा माशाल्लाह मतलब अपने आप को मैं ये कहती हूँ बहुत ज्यादा डीप गुफ्तगू करने वाली और पढ़ने वाली सब कुछ है, लेकिन ये जो इस तरह की गुफ्तगू है, मतलब मैं पहली दफा हैरान हुई। मेरे सामने बंदा बैठा बात करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं आपको बताता हूँ, इससे साबित ये होता है कि सबसे पहले तो जो लोग आपसे ये कहते थे कि आप बहुत डीप बातें करती हैं, समझती हैं, सुनती हैं, वो झूठ बोलते थे आपके साथ। पहले तो उनको ब्लॉक मारे, पहले तो स्टूडेंट मुझे वो जो लोग थे ना, उनको सबसे पहले ब्लॉक करें अपने व्हाट्सएप से, अपने फेसबुक से, अपने इंस्टाग्राम से। उन्होंने आपको गलत उसमें रखा। दूसरी बात ये है कि अपने आप को अप्रिशिएट करें कि एटलीस्ट यू हैव दैट गट टू से ऑन एयर कि आपको बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तानियों को अक्सर ये कहते हुए मौत पड़ती है कि हमें चीज समझ नहीं आ रही, मतलब लिटरली। अच्छा, मजे की बात है, आप किसी से एड्रेस पूछे ना, उसको नहीं आता होगा, ये कहते हुए उसको अजीब सा एक मर्ज लाहक हो जाएगा कि भाई मुझे नहीं पता, मतलब वो फिर भी गलत आपको बताएगा, लेकिन बताएगा जरूर। और तीसरी बात यह है कि आपको समझने के लिए कंटिन्यूसली मुझे कम से कम 3 शोज, वो अक्सर डॉक्टर कहते हैं ना कि ये दवाई ऐसी है जिसका असर देखने के लिए आपको कम से कम 3 डोज लेने पड़ेंगे इसके। तो अगर तो आप वो ले सकती हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, नहीं ले सकती कोई भी मसला नहीं है, हम कभी कभार वो एमी बातें भी कर लेते हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। नहीं, मैंने कहा आपको बताऊं तो सही कि ऐसे भी लोग जिनके आपको बिल्कुल देख लें, मैंने आपके कहने से पहले कह दिया था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये दवाई वो है जिसके डोज आपको कोई 2-4-5 डोज लेने के बाद आपको दवाई का असर समझ में आएगा। हाँ जी, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लग रहा था। सेम यार जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप। हाँ, अल्लाह हाफिज। मरियम मुकद्दस हमारे साथ हैं। बिया लतीफ इज सेइंग मेरा पेपर है मॉर्निंग में, प्लीज प्रे फॉर मी। दुआवा शुआवा हुण की करिए, जदों सवेरे तेरा पेपर है तो तू रेडियो सुन की लिखेंगी, नहीं तू की लिखेंगी, ए लिखेंगी जिशान कह रहे सी, या एक लिखेंगी कि जिशान रोकड़ी कह रहे सी के जोगी बीन बजाई फिर दे, हाय नी दिल सड़के नी लोकां दे। So, anyway, खैर है, कोई बात नहीं, पास हो जाओगी तुम यार। मलिक साहब कह रहे हैं साढ़े कमेंट भी वेख लो, मैं हूं किवें वेखा। हमजा सईद कह रहे हैं शानी भाई क्या समझाना है, कौन सा फाइन कह रही है 3 डोज चाहिए, तुम्हारा तो कोर्स पूरा नहीं हो गया। हमजा इस सेइंग ये राज की बातें हैं, बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बड़ा अगर कमेंट नहीं ना नजर आ रहा किधर अगे पिछे, उथे कर दो जिथे मैनू सीधा नजर आएगा कमेंट। नाले दूसरा ये वैसे वो ਤੁਹਾਡੇ अच्छा ठीक है, मैं ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ रहे हो। अच्छा ठीक, अच्छा एक बाद ਵਿੱਚ ਗੱਲ कर, अच्छा कॉल ले लेने यार, दिशानी तो तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, यूनुस मुल्तान से आया हूँ इधर लाहौर। तो मैंने ये पूछना था, आप कभी हजरत अली के रोजे पे गए? वालेकुम अस्सलाम, मैं जिशान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, वैसे मैं फैसलाबाद से हूँ। मेरे जो दादके हैं वो पीछे से अमृतसर के थे, माइग्रेट होकर आए थे। कुछ ज़मीनें हमारी शहीनाबाद में हैं, कुछ हमारे रिश्तेदार लाहौर में भी रहते हैं। बाकी आपने जो मेरे से पूछा है कि मैं कभी रोज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम पर गया हूँ, तो मेरी रूह ने तो उस जगह का तवाफ शब रोज़ किया है। ये जिस्म की मिट्टी जो है वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँच पाई, शायद इतनी पाक नहीं है, तो शायद ये मिट्टी जब पाक हो जाएगी तो जरूर वहाँ का तवाफ करेगी, वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर सर झुकाएगी। मैं यही बता, तो आप इसके ऊपर कोई वो करें ना, शो करें हजरत अली के ऊपर। जी जरूर जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यार जुमले चेक करो यार तुम।
हाय नी दिल सड़के नी लोगां दे जोगी बीन वजाई फिर दे जोगी बीन वजाई फिर दे ओ तेरे जिया सोनिया नू ओ तेरे जिया सोनिया नू असां जब्बां विच पाई फिर दे तेरे जिया सोनिया नू असां अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो, वालेकुम सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। तनवीर तानी तो बात नहीं कर रहे आप कहीं? जी तनवीर तानी भी हमारे एक लिसनर है, आप वो बात तो नहीं कर रहे कहीं? नहीं जी, मैं तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ। तनवीर अहमद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जनाब। निम्को खाओगे? बस आप खाएं, हम आपने खाई तो हमने खाई, एक ही बात है। मैं दे भी नहीं रहा। अच्छा, और करते क्या हैं आप? बस मेहनत मजदूरी करते हैं। तो हम कौन सा डाके मारते हैं, हम भी यही काम करते हैं। मेहनत मजदूरी में क्या करते हैं हम? ओहो, बस जो मिल जाए। इतने पैसे नहीं तुम बनाते यहाँ से जितनी चीजें तोड़े आते होंगे। अच्छा हाँ, अच्छा तो क्या क्या करते हैं, पैसे मिल जाए? मैंने कहा जो भी मजदूरी मिल जाए वही कर लेते हैं। जिगर ये तो बुरी बात है यार, अगर तुम्हें कोई कहे कि ड्रग यहाँ से उठा के वहां लेके जाना है, तुम ले जाओगे? नहीं, जितना जो कर सकते होंगे वही करेंगे ना। हाँ ये तो बात है, बंदा वही कर सकता है जो वो कर सकता है। खैर, गाना आता है? नहीं, गाना तो नहीं आता। शायरी आती है? नहीं, शायरी भी नहीं आती। क्या आता है? बस कुछ भी नहीं आता, आपको ही सुनते रहते हैं। तो इतने उदास क्यों है यार तुम? नहीं, उदास नहीं हो, आपसे बड़े अच्छे के बाद बात हुई है। पहले हम 99 से आपको सुनता था, अभी आज 99 कौन से वो पैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, दे दो यार उनते, वैसे वाकई साल गुजर गए उनते। अच्छा चलो खैर है, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि ठीक है, अच्छा जबरदस्त। और शुक्र अल्लाह का जी, आपका शो बहुत अच्छा होता है जी। चलें जी, बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। आते हो दे कोई समझे तो सही आई एम जलवा पख्तून फ्रॉम इस्लामाबाद। आपसे रिलेटेड मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेरे से रिलेटेड सही माया सलाम आरजे पाक हस्तियों को। आई थिंक ये आपने प्रीवियस मैसेज किया। फरवर रुबाब हमारे साथ हैं। आदाब ज़ीशान भाई, कैसे हैं? हम आपके बिग फैन हैं। सलाम ज़ीशान भाई, हाउ आर यू? योर शो इज बेस्ट। फारी फ्रॉम पेशावर फ्रॉम वजीरिस्तान। मंजूर जरदारी फ्रॉम नवाबगढ़ सिंध। राफिया लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ साथ नुली काने साकिब फ्रॉम छपरी, और उसके अलावा ओ सजन मिला मौला। आजिद जतोई कह रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? करम अल्लाह का। सर कैसे? ठीक है। और क्या कर रहे हैं लाइफ में? बस सर, मैट्रिक के बाद टाइम एंजॉयमेंट। आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं मुझे, मतलब ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी में? बस वो कैडेट के लिए टेस्ट दिया था, फेल हो गई। अच्छा, क्या हो गया? सिलेक्शन नहीं हुई कैडेट में। अच्छा चल, मुझे कक समझ नहीं आई। बहरहाल, और कुछ कहना है आपने मेरे भाई? जी सर, एक नात सुनानी। जी जी सुनाइए, प्लीज सुनाइए। मेरा मुर्शिद अली मौला, मेरा मुर्शिद अली मौला, माहिर जब की तेरी रियाई, दिन जुम्मे का आया, काबे में किसकी विलादत शेर खुदा का आया, आज अली है आया आया, मुर्तज़ा है लक़ब जिसका, मुर्तज़ा है लक़ब जिसका, मेरा मुर्शिद अली मौला। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। ये मनकबत थी इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए, नात नहीं थी। ठीक है, नात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, और मनकबत मौला अली अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने पेश की, लेकिन बहुत खूब थी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत थी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सर, लव यू। ओके जनाब, लव यू टू, अल्लाह हाफिज। और here we go.
जनाब आप जरा म्यूजिक सुने, मुझे 30 सेकंड का ब्रेक चाहिए। ब्रेक मेरे लिए बड़ा जरूरी है, मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ गई ना, ब्रेक मेरे लिए बड़ा जरूरी है। मैं आया जरा। लोकां दे अस तेनू प्यार करिए, अस तेनू प्यार करिए, दिल सड़दे नी लोकां दे, वे अस तेनू प्यार करिए, दिल सड़दे नी लोकां दे, दिल सड़दे नी लोकां दे, हाय नी दिल सड़दे नी लोकां दे। जोगी बीन वजाई फिर दे, जोगी बीन वजाई फिर दे, ओ तेरे जिया सोनिया नू, ओ तेरे जिया सोनिया नू, असां जेबां विच पाई फिर दे, तेरे जिया सोनिया नू, असां जेबां विच पाई फिर दे, ओ असां जेबां विच पाई फिर दे, हाय नी असां जेबां विच पाई फिर दे। कोई कॉलेज दे महाया, कोई कॉलेज दे महाया, वे सज्जन जदा दे होंदे, वे सज्जन जदा दे होंदे, कोई समझ तो सही माया, सज्जन जदा दे होंदे, कोई समझ तो सही माया, कोई समझ तो सही माया, हाय नी कोई समझ तो सही माया। कोई सरिये नु लीकाने, कोई सरिये नु लीकाने, ओ सजन मिला मौला, सजन मिला मौला, तेनू बड़िया तौफीका ने, सजन मिला मौला, तेनू बड़िया तौफीका ने, ओ तेनू बड़िया तौफीका ने, तेनू बड़िया तौफीका ने। Okay guys, we are back once again। एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं। आपकी मजीद कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड आज एक वाकया। वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? निशान साहब, सैयद जैन अब्बास बात कर रहा हूँ लाहौर से। जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। निशान साहब आप सुनाएं। करम है यार, शुक्र। आप सुनाएं, क्या चल रहा है लाइफ में? अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, बिजी हैं, फिर भी टाइम निकाला। मैंने काफी दिनों बाद एफएम ऑन किया और काफी अच्छा शो लगा आपका, माशाल्लाह। बहुत पसंद सुना मैं आपको। बहुत वैसे शुक्रिया। पहले मैं सुनता था कल मुल्तान से, बुरे वाला से ना, पहले मैं सुनता था तो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, पर आपका शो माशाल्लाह अच्छा है। आपको मैंने फेसबुक पे भी माशाल्लाह से कमेंट वगैरह किया। चले यार, बहुत शुक्रिया, आप तो बहुत अच्छे आदमी। अच्छा मुझे ये बताएं सर कि वैसे लाइफ में क्या काम शाम क्या करते हैं आप? काम मेरा कॉल सेंटर का काम है, मैं जयाज बीमा में होता हूँ। अच्छा। 987 में। वो तो नहीं जो अक्सर कॉल आती है हमें कि हमें आपसे कोई 2-4 मिनट बात करनी। जी जी, लाइफ इंश्योरेंस का। मैंने ना अच्छा असल में मेरी आदत ये है कि किसी की कॉल आ जाए, और खास तौर पे जो टेली मार्केटिंग वाले कोई बहन या भाई कॉल करे ना, तो मेरी मतलब 2 लोग ऐसे हैं जिनकी मैं कभी भी बात रद्द नहीं करता। एक जो टेली मार्केटिंग वाले हैं उनकी, और दूसरे जो अक्सर आपने देखा होगा, कभी आप बाजार में जाएं या शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो वो फ्लायर्स दे रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि सर ये ले लें। तो मैं अक्सर लोग डिनाई कर देते हैं, मैंने चाहे वो 10 दफा भी लिया हो, मैं 11वीं दफा भी उससे ले लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये दोनों काम मैंने खुद किए हुए हैं, तो मुझे अंदाजा है कि कितने मुश्किल हैं और कितना बुरा लगता है कोई रिफ्यूज करे तो कितना बुरा लगता है। लेकिन आप यकीन करें कि पिछले दिनों कोई मैं ड्राइव कर रहा था और मैंने ब्लूटूथ अटैच किया हुआ था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, मीटिंग के लिए जा रहा था, तो कोई 15-20 मिनट का रास्ता था, तो वो मैं पूरा रास्ता उनके साथ गप लगाता गया। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट एग्रीड टू देयर ऑफर। वैसे भी 20-25 रुपए कट भी जाएं तो कोई इतना मसला नहीं होता है, लेकिन चलो अगले बंदे को समहाउ फायदा हो जाता है। तो खैर, बहुत शुक्रिया निशान भाई।
चलें यार, थैंक यू आपका कि आपने कॉल किया। ठीक है, जी मैं ना काफी देर से आपको कॉल कर रहा था, थोड़ा सा बिजी था आपका नंबर। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपने मुझे कॉल मेरी रिसीव की, बहुत शुक्रिया आपका। चल ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। हत्था ते मेहंदी हवा च वेल जनाब, एक रिसेंटली वाकया मेरे साथ पेश आया, थोड़ा सा तो खैर नहीं, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सा है। और दैट्स व्हाई आई ट्राई कि मैं इसको बिल्कुल प्रोग्राम के लेटर पार्ट ऑफ द शो के जब मैंने जाना होता है तो मैं उससे चंद लम्हात पहले आपके साथ शेयर करूं। शेयर ना करता, लेकिन करना ज़रूरी इसलिए कि शायद मुझे लगता है कि वो रोनमा ही इसलिए हुआ मेरे साथ कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे कब अब से कुछ देर बाद। मुझे याद करवा दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। वेल जनाब, ठीक 1 बज चुका है और 1 बजे के बाद हम क्या करते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाते हैं। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी अगर आपको चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। अब मैं आपके मैसेजेस वहां से बराह रास्त ऑन एयर शामिल कर रहा हूं जो कि आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। हत्था ते मेहंदी बाहवां च चूड़ा कचदा ए, हत्था ते मेहंदी बाहवां च चूड़ा कचदा ए, हरा रंग सजना नू किड्डा सोहना पिया जचदा ए, हरा रंग। आयशा सदीका मुझे मैसेज करिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बराह रास्त हम शामिल करें। किरण राहील हैं, दुआ शेख हैं, शाहजादी हैं, आयत कुरैशी हमारे साथ हैं, सना अरशाद हैं, अज खड़ियां खुशी जकिया हमारे साथ हैं, नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, आज घड़ियां खुशी दिया आया। सना इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। सर मेरी वेंसडे को बर्थडे थी, कैन यू विश मी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे सना, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे आवे शाहिर सफदर कह रहे हैं लव यू ब्रो, बिग फैन, थैंक यू शाहिर। दा असीर जादी हमारे साथ है, मेरा नाम भी लेना, सुहाइबा हाशमी, नशा सा माहीन अशद इज देयर, जारा मलिक इज देयर, लाइबा इज देयर, मीना खान इज देयर, कायद फातिमा इज देयर, मोहम्मद शाहजेब इज देयर, चूजी इज देयर। शान भाई मैं आपका शो बहुत मेहंदी टाइम से सुन रही हूँ और स्पेशल वेट करती हूँ आपका। दाए जानिया नूर हमारे साथ है, अनीसा चौधरी हमारे साथ है, कह रही हे कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ अनीसा, आप कैसी हैं? अंदलीब हफीज हमारे साथ हैं, आज सेकंड टाइम आपका शो सुन रही हूँ, बहुत अच्छा है, थैंक यू अंदलीब। दाए बुशरा हमारे साथ हैं, रिदा हमारे साथ हैं, आकाशा अशरफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम आकाशा फ्रॉम पिंडी, योर शो इज वेरी नाइस। नवाब मलिक हमारे साथ हैं, माशा हमारे साथ हैं, फरा नाज हमारे साथ हैं, अरीबा हमारे साथ हैं, गुफरान हसन हमारे साथ हैं, किंजा हमारे साथ हैं, मुकद्दस जमील हमारे साथ हैं। Somebody saying can we talk today? No, we cannot. वाजिब है। अदिया कह रही हेलो आरजे, हमजा सईदी सिंह शानी भाई आपके खुफियां भाई के 10K फॉलोअर्स हो गए, कांग्रेस कर दें यार, तू तो बड़ा काबिल आदमी है यार, वारे तू तो बल्कि मेरे से भी काबिल आदमी है। देख जिंदगी ना जात लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, शिद्दत इसी तरह रे नोट जो फॉलोअर्स है ना वो ज्यादा नहीं एक्टिव होने चाहिए। आहा आज जीनत हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम इस्लामाबाद। भाई मेरी कॉल ही कट गई, मुझे एक बात पूछनी थी। सलाम जिशान भाई, हाउ आर यू? शो इज वेरी बेस्ट। फारिक फ्रॉम पेशावर, आवे असद अली फ्रॉम फैसलाबाद, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। अदील शाहिद फ्रॉम कलर सईदा, बट लिसनिंग यू फ्रॉम अटक। मुझे पोटोहारी, पंजाबी, इंग्लिश, पश्तो, उर्दू और टर्किश भी आती है, लेकिन सिर्फ समझ। प्लीज प्ले द सॉन्ग चाची मासी। ये कौन सा गाना है यार चाची मासी? अगर अच्छा है तो हम प्ले कर लेंगे, कोई मसला थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो हेलो निशान बात कर रहे हैं? जी मैं बात कर रहा हूँ। कैसे तो ठीक है? करम शुक्र अल्लाह का। आप कौन बात कर रही हैं? मैं दुआ बात कर रही हूँ दिल्ली से। रुबाब क्या हाल है? दुआ दुआ क्या हाल है? ठीक और क्या करें है? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में? ठीक-ठाक है, खैरियत। जबरदस्त। बस आपसे यही कहना था कि मेरे अबू बीमार है, उसकी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जो है वो आपके जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत कामला अता करे, ठीक है जी। मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम है आपको भी। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गुडनेस, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन? लाइबा बात कर रही हूँ। लाइबा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है लाइबा? मॉर्निंग में प्रिपरेशन जारी होती है पेपर्स की और इवनिंग नाइट में जो है वो शोज। क्या बात है, जबरदस्त। और वैसे आपकी एक रिक्वेस्ट करनी थी। करें। हमारे बहुत ही अच्छे मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं यूसुफ, उनकी बर्थडे है, अपनी स्वीट से आवाज में उनको विश कर दे। आपका साबुन बहुत स्लो है, हमने आज प्रोग्राम में पहले ही उनको विश कर दिया था। आपका साबुन स्लो है, साबुन चेंज करें अपना। मेरा वो मैं प्रिपरेशन करती कुछ असाइनमेंट बना तो मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा सुना नहीं इसलिए। हाँ जी, हमने स्टार्टिंग में प्रोग्राम स्टार्ट करते ही हमने उनको विश कर दिया था। ठीक है, थैंक यू। ओके। और जो आप कहते हैं चाची मासी, वो सॉन्ग है असरार का, वो यूसुफ ही लगाते रहते हैं ना, इसलिए लोग आपको फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, यार जबरदस्त, क्या बात है आपकी हमें बताने के लिए। और टेक केयर ऑफ हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान तो बड़े जालिम है मेरे, उसके लिए तो वाकई मुझे बेस्ट ऑफ लक चाहिए तुम्हारा। शुक्रिया तुम्हारी, तुमने मुझे बेस्ट ऑफ लक कहा, अदरवाइज मेरी तो जिंदगी खराब हो जानी थी यार। इट्स सो बैड। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम मुझे ना कहती, अगर तुम मुझे बेस्ट ऑफ लक ना कहती, तो मेरी जिंदगी तो तबाह थी। जिंदगी तबाह दे, है ना? चलो बाय। तुम बोल नहीं रही थी इसलिए मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट किया, अदरवाइज मुझे मजा आता है छेड़ के लोगों को। खैर जनाब, बंदा क्या पहने, पहने तो क्या पहने, कल क्या पहने, क्या पहने, क्या पहने, क्या पहने, क्या पहने। हाँ, तुझे आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर, काला जोड़ा पाचा सादे दिल दी है। तुझे आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर, तूने पहना ही नहीं मेरे पसंद का लिबास। ए रंग की नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया, आज काला जोड़ा पानी फरमाइश, जोड़ा पा। हाँ, स्त्री भी वही हुआ है वैसे। पाके सामने आ साली फरमाइश दे, ए रंग की नहीं पाया ते पाके नहीं आजमाया, आज काला जोड़ा पा साली फरमाइश दे, पाके सामने आ साली फरमाइश दे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बोल लें, क्या हो गया? कोई मसला है, कोई टेंशन परेशानी है? सॉरी। नहीं सॉरी ना कहो, मैं सॉरी कबूल नहीं करता। चलने वापस ले दे। वापस ले लें, ले सकती हैं तो। ले दिया। क्या आप आज मूड में नहीं लग रहे, क्या हो? मैं आज ओए होए 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 कर देती है ना हुआ गल। आज मैं इतने मूड में उतरा, मेरे असल में ना मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं आज थोड़ा सा नर्वस हूँ। क्यों? मैं पता नहीं क्यों, मुझे सही वैसे बात है, मतलब मैं जरा थोड़ा सा एक्चुअली नर्वस हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस नर्वस हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मजबूर हूँ, दूर हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों। हमजा यार, तुम्हें पता है क्यों नर्वस हूँ, मतलब व्हाई आई एम नर्वस। खैर एनीवे, और क्या करती है बेटा आप? नहीं, सब कुछ मतलब बहुत कुछ कर लेती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ, सिलाई कर सबसे लेती हूँ, बच्चों को ट्यूशन सिखा सबसे लेती हूँ। अच्छा क्या करती हैं वो बताएं? सबसे अच्छा मैं सिलाई भी अच्छी कर लेती हूँ, ट्यूशन भी अच्छी ही पढ़ा लेती हूँ। वेरी नाइस। कपड़े धो लेती हैं? वो मुझे नहीं आते। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि जब आपकी शादी होगी तो आपके शौहर आपसे कहेंगे कि बेगम, मेरी वालदा ने कहा है जो भी हमारे पास सामान है वो तुम ले लो, लेकिन खुदा के लिए हम पे तवीज ना करना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ है। खैर हो सकता है गलत महसूस हुआ हो, इंसान है। आप जरूरत होती है तो बंदा जो है ना कपड़े भी धो लेगा। अभी है मेड है, धोती है, अगर वो नहीं होती तो मैं धो लेती हूँ, इसमें कुछ बड़ी बात अच्छा, ये नहीं कि आपने हमें बताना था कि आपने डोमेस्टिक हेल्प रखी है, आप अमीर खातून हैं। आपने हमें ये बताना था असल में कि आपने जो है वो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बोला मैं अमीर हूँ, मैं आपकी तरह मिडिल क्लास हूँ। अच्छा अच्छा, मैंने कब कहा कि मैं मिडिल क्लास हूँ? मतलब मैं तो अमीर आदमी। आप ले आप खुद बोलते रहते हैं हम मिडिल क्लास लोग। भाई मैं ये जो बुर्ज खलीफा है ये किसका है? तुझे क्या पता? जब आपको पता ही नहीं तो एमी आपने मुझे मिडिल क्लास कह दिया। ओह माय गॉड, सच पीपल, यू नो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दीस पीपल। डोंट कॉल मी मिडिल क्लास, ओके? देखे नो टिश्यू दो मेरा। ये माइक के ऊपर। ओह माय गॉड, सो डर्टी, सो डर्टी।
आप वापस no. उर्दू पे आए No. आप वापस उर्दू पे आए No, it's not about Urdu. You know, I'm not about. You just said me middle class. Oh my god! Oh my god! You just called me middle class. I just had a burger. You know, I just had a burger. मैं घर से आने से पहले ना थोड़े से एक जगह पे रुक के मैंने इतना मजे का बर्गर खाया. You are saying मैं middle class? Oh my god! आप बर्गर खाते हैं, हम तो बर्गर खाते हैं. हाँ, अच्छा खैर. Anyway, और सुनाए क्या चल रहा है? और क्या चल रहा है? सब कुछ अच्छा. पता ही नहीं लाइफ. ओके, चलें जो भी है. आई थिंक अब आपके पास बात करने के लिए नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे. बट हैविंग सेड दैट, मैंने आपसे पूछा बात है तरह के लिए सवाल पूछना था. अच्छा छोड़े ना, है भी तो हम इंटरेस्टेड नहीं है. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको पता है बुर्ज खलीफा किसका है? नहीं पता, आप बता दें और से दफा हो जाएगा. इसको सुनो ना. रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जिहा मंगदा. रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जिहा मंगदा. एक बंगला पवा दे, दूजा दुनिया फिरा दे, तीजा बन जा मैं सुपरस्टार. विच बैठे होवन कार ते हॉर्न, विच बैठे होवन यार ते हॉर्न. ओके गाइस, और कुछ कहना है? मुझे सॉन्ग की आवाज ही नहीं आ रही है. तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा. जाओ, अल्लाह हाफिज, बाय. मंगदा रब्बा तेरे देखो, जब आप अल्लाह से मांगो तो अल्लाह से मांगो. ज्यादा नहीं यू नो, अल्लाह से मांगो से मुराद ये है कि अल्लाह का प्रोटोकॉल देखो कि वो आपको क्या दे सकता है. नहीं मैं थोड़ा डोंट गो फॉर मैं करदा. या अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे. सबसे पहले अल्लाह से कहो अल्लाह आपको सेहत दे. अगे सेहत होगी ना तो आप सब कुछ बना लोगे. नहीं मैं थोड़ा जिहा लेकिन स्टिल आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, स्पेशली द बॉयज आउट देयर. मंगदा. जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, जितने भी यंगस्टर्स सुन रहे हैं, ट्रस्ट मी, आई डू बिलीव यू. आने वाले 2 सालों के अंदर तुम लोगों के पास अगर वो सब चीजें ना हुई करदा, जिसका तुमने ख्वाब देख रखा है अभी, रब्बा तेरे तो तुम मेरा गिरबान पकड़ लेना. लेकिन शर्त ये है, मैं थोड़ा नियत साफ रखना, खुदा पर तवक्कल रखना. दूजा दुनिया तीसरा, जितना अपना बेस्ट दे सको वो देना. उसके बाद जस्ट लेट इट ऑन बी. हॉर्न, गॉड विल डू द रेस्ट. विच बैठे होवन यार ते हॉर्न, फिर लेके काली का. मून वकास हमारे साथ मौजूद हैं. इस्लाम ब्रो डूइंग ग्रेट शो, स्टे ब्लेस्ड. वकास फ्रॉम इस्लामाबाद, प्लीज मेंशन. थैंक यू मून फॉर मैसेजिंग. एंजल बट हमारे साथ है. माजिदा हमारे साथ है. कैन टुडे इज माय बर्थडे. हैप्पी बर्थडे माजिदा, हैप्पी बर्थडे माजिदा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे माजिदा. तरीका मैं लैला बुर्ज खलीफा. हाँ, Yes, कोई ऐसा 10 तरीका मैं लैला खलीफा. कोई ऐसा 10 तरीका मैं लैला बुर्ज खलीफा. कोई ऐसा 10 तरीका मैं लैला बुर्ज खलीफा. फिर करी मेहरबानी मेरे सुपने दी रानी, जेड़ी होवे गोरी चिट्टी मुटियार. हाय उत्तों काली कार ते हॉर्न. प्याऊं 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 प्याऊं. बाकी बातें अपनी जगह पर, लेकिन हॉर्न बजाने का जो मजा आता है. वैसे तो वी डू हैव एक्सपर्ट टीचर इन दैट हमजा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो हॉर्न बजाने का मजा आता है ना, पॉप 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 पॉप, क्या मजा आता है यार ते हॉर्न, फिर लेके काली कार ते हॉर्न. और काली गाड़ी का अपना मजा है. लोग पता नहीं क्यों काली गाड़ी अवॉइड करते हैं कि गंदी हो जाती है, ज्यादा नहीं मैं थोड़ा डस्ट बहुत ज्यादा खींचती. काली गाड़ी का अपना मजा है. आप माने या ना माने, एक्सपीरियंस लोग जो है ना, जो एक्सपीरियंस है, जिनके पास इस चीज के हवाले से एक्सपीरियंस है, यार ते हॉर्न. तो जो मजा काली गाड़ी का है वो किसी और गाड़ी का नहीं है. काली कार ते हॉर्न, विच बैठे होवन यार ते हॉर्न. युसरा कह रही है ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाएं लोगों को. यार युसरा, तुमने एमी इतना लंबा वर्ड लिखा है, ट्रक, TRUCK, ट्रक. सीधा कह देती मेरे पीछे ना लगाएं लोगों को. विच बैठे रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जिहा मंगदा. रब्बा तेरे अगे अर्जी मैं करदा, कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जिहा मंगदा. एक बंगला पवा दे,
दूजा दुनिया फिरा दे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार फिर लेके काली कार ते अब मलिक साहब कह रहे हैं कोई मजा नहीं है भाईजान काली गाड़ी का। नहीं भाईजान मलिक साहब मजा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको शाइन कैसे, जितना आप उसको शाइन रखेंगे ना। आप देखें जब आप ड्राइव पे जाने लगे जिंदगी में, हमेशा मेरी बात याद रखें मलिक साहब, जब भी आप जिंदगी में ड्राइव पे जाने लगे और आपके हाथ अगर काली गाड़ी आ गई है तो सबसे पहले उसको शाइन करें। आप उसको जितना शाइनिंग ब्लैक गाड़ी में आप ट्रैवल करेंगे ना, जितना आप उसको ड्राइव करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। अब आपने गाड़ी ऐसी ले ली है जो बिल्कुल मतलब शाइन नहीं मार रही है। शाइनिंग के लिए आजकल बड़ी अच्छी अच्छी वैक्सेस मौजूद हैं, बड़ी अच्छी अच्छी क्रीम्स मौजूद हैं, बहुत फिट शाइन हो जाती है। तो कोई चीज मतलब जेब में भी रख लेता है ना, हर चीज तो वो प्रोवाइड नहीं करते। तो हर चीज तो जहां से आपने गाड़ी लिया, अब वो हर चीज तो प्रोवाइड नहीं करेंगे ना कि आपको गाड़ी की पॉलिश भी प्रोवाइड करें, वैक्स भी प्रोवाइड करें। कुछ चीजें आप जेब में भी रखते हैं। विच बैठे होवन यार त्योहारन फिर लेके काली कार त्योहारन विच बैठे होवन यार त्योहारन। मरियम मुकद्दस कह रही हैं यार आरजे यू स्टार डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। हम इसी तरह ही करते हैं, सेकंड्स में डिस्ट्रॉय करते हैं। एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिरा दे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार फिर लेके काली कार त्योहारन विच बैठे होवन यार त्योहारन। यार मैं खैर एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया मलिक साहब मैं खैर सोच रहा था कि कल प्रेजेंटेशन स्किल्स आप देखते और मैं तो इस लालच में आ रहा था कि आप प्रेजेंटेशन स्किल्स देखते, आने वाले दौर में क्या पता किसी मकाम पर हम इकट्ठे हो जाएं एज अ प्रोफेशनल फेलोज, जरा मैन टू मैन टॉक। खैर वीडियोस देख लीजिएगा, बाकी अगर कोई ऊपर से प्रेशर है तो हम कॉल करके मना लेते हैं, इजाजत ले लेते हैं। अच्छा नहीं आन दो आप तो खैर माशाल्लाह, फिर भी अगर आए तो वो वीडियो कॉल कर लीजिएगा ना वहाँ जाके। अच्छा। एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिरा दे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार फिर लेके काली कार त्योहारन विच बैठे होवन यार त्योहारन फिर लेके काली कार त्योहारन विच बैठे होवन यार त्योहारन। तो ठीक है ना यार, मैंने बल्कि अभी रिसेंटली कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा मुझे चूंकि आजकल गाड़ियों का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है तो बिल्कुल वाई नॉट एनी टाइम जी मैं करदा कुछ ज्यादा नहीं मैं थोड़ा जया मंगदा एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिरा दे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार फिर लेके। अल्लाह रहम करे, साडा ऑर्गेनाइजर बड़ा बिजी है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बिजी है। अस्सलाम वालेकुम। ओके नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निशान भाई, हामिद वंस अगेन। अच्छा कल क्या है? कल पीर है। नहीं वो तो है, तो आप कह रहे हैं कल कौन सा जोड़ा पहनूं, तो वो ऊपर से उस्मान की कॉल मलक साहब की खिंचाई, तो मुझे सीन समझ नहीं आया। कल मेरी मंगनी है यार निशान भाई ना करें। क्यों तुमने करनी थी? तुम तो इस तरह उदास। नहीं करनी थी बट मुझे पता तो चलेगी। मंगनी है, बता तो रहा हूँ, कल मेरी मंगनी। अच्छा नहीं यार बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। अब आपने देखे दोबारा कॉल किया लग पे, मैं बता देता हूँ। कल मुझे देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान जिंदगी में जब एक सफर शुरू करता है, आपके पास टाइम है ना सर? मैं 2 मिनट लूंगा, आपके टाइम है ना? अच्छा, इंसान यार देखो जब सफर करता है ना, अपना एक आगाज करता है, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी का करे, प्रोफेशनल लाइफ का करे, उसकी जिंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं ना, एक ख्वाब होते हैं उसकी जिंदगी में। वो सोचता है यार कि एक वक्त आएगा कि मैं अभी एक रेडियो कर रहा हूँ, एक मतलब वेब रेडियो कर रहा हूँ, फिर एक वक्त आएगा मैं फ्रीक्वेंसी रेडियो करूंगा, फिर एक वक्त आएगा मैं बीबीसी करूंगा, फिर एक वक्त आएगा मैं डॉचे वेले करूंगा, फिर एक वक्त आएगा कि मैं बिल्कुल वो हेड करूंगा एक चैनल को। फिर जब आप होस्टिंग की दुनिया में आते हैं, आप सोचते हैं यार कि अभी मैं एक फ्लॉट एक्टिविटी होस्ट कर रहा हूँ, फिर आप कहते हैं यार कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ के एक स्टेज एक्टिविटी होस्ट करूंगा, फिर आप कहते हैं यार मैं आगे बढ़ के अवार्ड्स होस्ट करूंगा, फिर आप एक एक्टर होते हैं और आप
कहते हैं यार मैं अभी एक स्टेज एक्टिंग करूंगा, फिर आप कहते हैं मैं स्ट्रीट एक्टर बनूंगा, फिर आप कहते हैं कि यार मैं एक टीवीसी कर लूंगा, फिर आप कहते हैं यार मैं एक ड्रामा करूंगा, फिर आप कहते हैं यार मैं सेकंड लीड करूंगा, फिर आप कहते हैं मैं लीड करूंगा, फिर आप कहते हैं यार मैं शाहरुख खान के ऑपोजिट फिल्म करूंगा। बस आप ये समझ लेंगे कल मेरी ऑपोजिट शाहरुख खान के हाँ फिल्म जैसी एक्साइटमेंट है। कौन सी जगह पे? यार जगह मुझे भी नहीं याद, लेकिन बस है। तो पैसा फ्लैग करिए, आप मूवीज बनाए। चल बड़ी मेहरबानी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिर आदे तीजा बन जा मैं सुपरस्टार, फिर लेके काली कार ते हॉर्न विच बैठे होमन यार ते हॉर्न, फिर लेके काली कार ते हॉर्न विच बैठे होमन यार ते हॉर्न। ऐसा 10 तरीका मैं लैला बुर्ज खलीफा, कोई ऐसा 10। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी रमजान नीलम से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? हम तो ठीक है, लेकिन कार्य मिला कर इतना जो ना बेहतर यही है कि नंबर हम आपको दे, आप कॉल करें हम जल्दी उठाए, आप तो जल्दी नहीं उठा रहे। यार ये अच्छा है, वैसे ही अच्छा है कि बजाय इसके कि आप हमें कॉल किया करें, हम जो है वो कॉल मिलाएं और आप जल्दी से पिक करें और टाइम आपका भी बचे और हमारा भी बचे। यार वैसे बात मुझे अच्छी लगी आपकी। वैसे देखे ना, मैं तो अभी तकरीबन जो है ना अभी आपकी बातें भी सुन रहा हूँ, आपके गाने भी सुन रहा हूँ। कॉल मिला कर जो है ना वो आपका प्रोग्राम भी नहीं सुन सकते। अच्छा। तो नंबर कॉल भी लगा रहता है, तो उधर से जल्दी ला भी नहीं रहे। करते क्या है सर आप वैसे? मैंने रात को आपको फर्स्ट कॉल किया है। अच्छा, कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या नौकरी कर रहे हैं? माशाल्लाह। आपको एक गाने का फरमाइश की थी। बताएं क्या फरमाइश की थी आपने? आप ही थे रात को आप क्या कहूँ भाई की उम्र तो मेरी तो 50 से ऊपर है। हाँ बताएं ना, कौन से गाने की फरमाइश की थी आपने? वो कहा था मैंने एक गाना डेडिकेट करना था, मेरा आवाज में। अबे कौन सा गाना? पहाड़ों की कसम चले आना, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। अच्छा, पहाड़ों की कसम। नहीं तो पहाड़ों की कसम मतलब अच्छा लगता है आपको ये गाना? वो बस किसी को डेडिकेट करना ना सर। 50 साल की उम्र में आप चले आना पहाड़ों की कसम। अच्छा चले, वो तो गाना हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। वो अच्छा देख लेना, लेकिन 50 साल वो नहीं ग्रेशियन में वो हमारे एक भाई केटू हीरो गए ना, उनके लिए जब गया तो मैंने अपने भाई के लिए। अच्छा, उनका नाम था मोहम्मद अली सतपारा। वो सतपारा के लिए जब वो है ना, तो उसके बाद मैंने अपने भाई के लिए भी वो करा रहा हूँ डेडिकेट, इसलिए जो है ना। अच्छा, और सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके बेटे भी अब अटेम्प्ट कर रहे हैं, साजिद सतपारा, आपको पता? वही सेम सेट जो है वो उनके बेटे देखते हैं सबको जो है ना, ऐसे ही है। चले, बाकी सब टीम को सलाम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। चलें, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ट्रैक बहरहाल मैंने प्ले कर दिया आपके लिए। टाइम कम है जी, मुकाबला सख्त है। आने वाले चंद लम्हात के बाद मैं शुरू करूंगा वो वाकया जो 2 दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 दिन नहीं, कल पेश आया और आई रियली वांट टू डिस्कस इट विद यू। रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़। थे दोनों। देखो बात ये है कि हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। मुझे बहुत पसंद है पहाड़। What you guys think about it? आपको पहाड़ पसंद है? I really like पहाड़। तेरा हम सफर कहाँ है। कॉल ले लेते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? और अब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा जगह तब्दील कर सकती हैं आप?
मुझे ओह माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। ओके नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम चिड़िया। दानी बात करी कैसी हैं आप? ठीक हैं? भैया मैं ठीक हूँ, मुझे पहचान क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है आप सौंफ खाते हुए मुझसे बात करेंगे। मतलब नहीं समझ आ रही कुछ भी। मेरी बातें ऐसी है। अच्छा बातें ऐसी है, और कुछ कहना चाहती हो? इतनी मुश्किल से कॉल मिलाई है, एक लाइन पर मिला रही थी। मैं क्या करूँ अब? मुश्किल क्या ऐसा करूँ कि मुश्किल ना हो आप लोगों को? एक बात की परमिशन हो आपसे? अच्छा बाकी सबको मैं ऑफ एयर कर दिया करूंगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आपने कॉल करनी हो ना मुझे बताना, मैं सबको कहूंगा कॉल ना करें ताकि आपकी कॉल मिल जाए, ठीक है? तब फिर आपको कैसा पता चलेगा कि मैं कॉल मिला रही हूँ? अब बस मुझे पता चल जाएगा, मेरे फोन में से चिड़ियां बोलना शुरू कर देंगी, ठीक है? चूहा चूहा चूहा। एक बात की आपसे परमिशन मिली थी। हाँ हाँ लीजिए। आपकी जो लिसनर है ना, वो अपने नाम के साथ भी शानियाँ लगा रही थी, मैं अपने नाम के साथ लगाया सकती? सॉरी दोबारा बताइए। आपकी जो लिसनर है ना, वो अपने नाम के साथ भी शानियाँ लगा देते हैं, मैं अपने नाम के साथ भी शानियाँ लगा सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं लगा सकती, इजाजत है आपको, आप जरूर लगाइए, ठीक है? और मुझसे भी सारी इजाजतें आज ही लेनी है मेरा बेटा। अच्छा ठीक है। और ये शो थोड़ा ये टाइम बहुत लेट होता है, जब जल्द हो सके तो 10 बजे वाला शो कर लिया करो। अच्छा ठीक है जी, वही कर लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे? जी दिशान सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ भाई। कौन बात करे, कहाँ से? मैं नईम बात कर रहा हूँ जी सहीवाल से। नईम क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम में जनाब साढ़े। अच्छा सुने तो सही, छोटे साहिवाल से तो बात नहीं कर रहे आप? ये साहिवाल डिवीजन जो उकाड़ा के साथ है, मुल्तान और उकाड़ा के बिटवीन में। अच्छा मेरी भी सुन लेना यार। अच्छा हम ना छोटे साहिवाल, आपने साहिवाल का जिक्र किया तो हम छोटे साहिवाल गए एक बार शादी अटेंड करने। सानू किसी ने दसिया कि भाई तुसी साला मीटर चेंज तो उतर जाना, ते बिल्कुल 2 तो 3 किलोमीटर रास्ता ऐसा है जेड़ा बिल्कुल अद्धा कच्चा है, बाकी रास्ता सारा साफ है। अच्छा। वो पूरे इस्लामाबाद से लेके तो छोटे साहिवाल तक रास्ता जो है ना, वो टोटल 10 किलोमीटर ठीक था, बाकी सारा खराब था। 80 टोर मेरी शेव निकल आई, मैं दोबारा तो शेव कर ली, मैं पेंट कोट पा लिया, वो खराब हो गया, मैं नवा सवा के दोबारा पा लिया, रास्ता ना मुके, ठीक है? बस वो हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमें बुलाया था छोटा साहिवाल शादी पे, एक जगह का नाम है, तो वहां पे बुलाया था ओह माय गॉड लगती है। बाकी बुलाया था, बाकी छोड़े अब इस कहानी को भी छोड़े। एंड से कहते ने कि जी पिंड वाले वेख लैणगे, मैं अगर राती 3 बजे का टाइम है, इस टाइम किथों वेख लैणगे पिंड वाले? अखा ने कि एंटीने ने जेडे छत पे फिट कराए थे। खैर एनीवे, आप सुने पहाड़ों की कसम। तुम्हारी सुन रहे हो? देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। अल्लाह खैर करे। साडे ऑर्गेनाइजर साहब किथे ने आज? कसम तुम चले आओ, बनया तो नहीं किधरे की कसम, तुम चले आओ पहाड़ पहुंच गया। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। खबर ना सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, तेरे आने की खबर ना आ सकी। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कौन? रमजान बात कर रहा हूँ, जंग से सौखी रमजान। रमजान यार, इतनी गर्मी में रमजान ना याद कराओ यार। तुझे कानून रखना है तो सहवाल लाके आंदे। क्या हुआ? आप हमें बताते हैं ना, आपको सहवाल लेकर आते।
नहीं नहीं, आप मेरे लिए वो लेकर आए वो जिसमें ठंड होती है बहुत ज्यादा। कौन सा महीना होता है वो? नहीं, आप जहाँ उधर कह रहे हम चलते रहे पैदल, हमें बताते आप सवाल ले जाते। नहीं नहीं, मुझे ये बताया ना वो कौन सा महीना होता है जिसमें गर्मी बड़ी होती है तो बंदे ना दिल करता है वो कंबल ला के सुता रहे। जनवरी फरवरी होता है, सारा होता। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैंने देखा नहीं ना मौसम ऐसा, अभी तक मैंने जिंदगी में ऐसा मौसम देखा नहीं कि गर्मी शदीद हो लेकिन बंदा कंबल ना छड़े। और शादी के साल में तो जहाँ भेरे पर जाना थी ना। बात नहीं ना आता भाई, हमें नहीं आता, हम मासूम लोग हैं। खैर आप बताएं, कुछ कहना है? और सर क्या हाल है? ठीक हूँ। बस सवाल की गल की आपके खास मिला ली भाई। अच्छा शुक्र है मैं पेशावर की गल नहीं कर ली। पेशावर ही कह रहा है क्या नवा शहर नहीं पेशावर। हाँ हाँ हाँ, नहीं सही है सही है। और सुनाए? बस ठीक ठाक सर, शुक्र है। चल शुक्र ही करते रहे फिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके फ्लैट हैं? जी मैं कह रहा हूँ कि आप फ्लैट में रहती हैं, आपके फ्लैट हैं? क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। मतलब मैं लिटरली आई थिंक आपने शायद पहले भी कॉल की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि नंबर आई गेस मिलता जुलता है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। जी जी, नहीं फ्लैट नहीं है, सिंपल घर है। अच्छा आपके फ्लैट नहीं है, सिंपल घर है। अक्सर ऐसा होता है कि फ्लैट्स में सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता है। खैर एनीवे, अब ठीक आ रही है आवाज। सुनाएं क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक। शांति, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। और क्या करती हैं? मैं कुछ भी नहीं पढ़ती। क्या पढ़ती हैं? कुछ मतलब आगे भी बता दिया करे, मतलब बारी बारी। क्या खाया? खाना। खाने में क्या खाया? चावल। कौन से चावल? नमकीन। नमकीन में कितनी नमकीन? उसके साथ क्या खाया? कबाब। कौन से कबाब? भाई सीधा दास से भाई क्या किया यार, मतलब अजीब लोग। बताती हूँ ना। हाँ फर्स्ट ईयर में हूँ, ICS सब करना है। हाँ हाँ ठीक है जबरदस्त, ठीक कर रही हैं। ICS कर रही हैं? हाँ जी ICS कर रही हूँ। हाँ पाकिस्तान को मुझे चाहिए। आपसे मशवरा भी लेना था, मुझे ICS करनी चाहिए या SSC? आपको सिंपल FA करना चाहिए, सिंपल BA करना चाहिए और फिर CSS के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, अगर आप मेरा मशवरा सच में मानना चाहती हैं तो। ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? घर वाले नहीं करने देते? घर वाले को बताएंगे अगर पास हो गई CSS में तो मजा हो जाएगा। नहीं, अगर ना हुई तो। चलो इस तरह तो फिर अगर आप ICS पास ना हुई तो हो जाऊंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद तो है। फिर इस तरह तो आप CSS भी हो जाएंगे। जब मतलब होने पे हाइपोथेटिकली रखना है तो फिर इसको इसी तरह ही रख लें। वो होने को तो फिर कुछ भी हो जाता है। एग्जैक्टली, होने में तो कुछ भी हो सकता है। ट्रू। आपका मकान फ्लैट में भी तब्दील हो सकता है, आपको पता? जी बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए इंसान को अपने मकान पर गरूर नहीं करना चाहिए, वो कभी भी फ्लैट में तब्दील हो सकता है। जी लेकिन हम नहीं करते गरूर। हाँ गरूर शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। जिंदगी में कभी गरूर ना करना। मैंने लोगों के बड़े बड़े मकान देखे हैं और फिर एक टाइम वो आया कि बिल्कुल वो मकान जो है वो फ्लैट हो गया, बिल्कुल फ्लैटों में तब्दील हो गया वो। जी ठीक है, शानी लेकिन भाई, फ्लैट होना भी अच्छी बात है। फ्लैट्स भी बड़े महंगे मिलते हैं आजकल। मतलब ये ना हो जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं वो कहें यार अभी क्या, मतलब लिटरली फ्लैट्स भी बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन गरूर नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे बात यह है, गरूर नहीं करना चाहिए। फ्लैट हो या मकान हो, गरूर नहीं होना चाहिए बंदे के अंदर। जी और शानी भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कितनी और मेरी सिस्टर भी सुन रही है। जी कितनी बड़ी? बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा शायद कोई 55-56 साल उम्र है उनकी। जी मैंने कहा शायद 55-56 साल उम्र है उनकी, इतनी बड़ी फैन है वो मेरी। मेरे तो 100 है। आपकी 100 साल उम्र है? जबरदस्त। नहीं फैन की। अच्छा फैन की। और कुछ? नहीं तो वैसे नहीं है, मेरी उम्र अभी 70 में। अच्छा यार आज अफगानी बर्गर खान का बड़ा दिल कर रहा है। इस टाइम मिलेगा किधर अफगानी बर्गर? मिल जाते हैं। किधर से मिलेगा बताए ना जरा हमें। हमारे मुल्तान से। अब आपके मुल्तान ना हूं मैं, अफगानी बर्गर तो कोई प्रैक्टिकल बात बताएं। अभी इस्लामाबाद से कहाँ से कोई अफगानी बर्गर कहाँ से मिलेगा इस टाइम? अफगानी बर्गर मैं खुद भी, मैं कभी इस्लामाबाद गई नहीं हूँ। है? हाँ इस्लामाबाद कभी आई नहीं हूँ। मेरा ख्याल बर्गर कल 9 तो बाद ही खाइए तो बेहतर है। ये ना अभी खाऊं तबीयत खराब हो जाए, मतलब ये भी बड़ा मसला है। एक तो हाँ जी एक तो बड़ा बंदा बड़े ऑर्गेनाइजर का इवेंट पकड़ लेना, बंदे को डर ही लगा रहता है बीमार ना हो जाए, तबीयत ना खराब हो जाए। मतलब मेरा ख्याल कल 9 तो बाद ही अफगानी बर्गर खाइए। नहीं अगर नियत साफ से खाए ना कि अल्लाह ताला करम करेगा तो फिर कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही है, टिका के खाइए फिर कल 9 तो बाद। चलें एनीवे। अचानक भाई जी भाई पे बड़ा जोर है आपका, मैं सदके जाऊं मेरी बहन। हाँ जी और आप इसको बयान करेंगे?
जी मैं प्रोग्राम आई होप ईद पे करूंगा, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर। मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहाँ है, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, तेरे आने की खबर ना आ सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों। ऑलराइट गाइस, देयर एंड दिस, वो जो बात मैंने आपसे करनी थी उसको शेयर करते हैं। मस्ती मजाक हो गई, शुगर मेला हो गया। नाउ अब से आने वाले जो भी आगे लम्हात हैं जो मैं गुफ्तगू करूंगा, प्लीज ट्राई टू लिसन इट विद ओपन हार्ट, विद ओपन माइंड, एंड यू नो इस पे एक सीख आपके लिए ये भी होगी कि अगर आपके आसपास भी ये कुछ ऐसा हो तो ट्राई टू डू द सेम जो मैंने करने की कोशिश की, जो मुझे बेहतर लगा उस टाइम पे। सो हियर वी गो। इश्क ते आतिश दो हो बराबर, अते इश्क दा ताव देरा, आतिश सड़े कख ते कान, अते इश्क सड़े दिल जेड़ा, वेल हुआ जनाब कुछ यूं के इश पानी नाल बुझे कल की बात है कि मुझे एक मीटिंग करनी थी, और मीटिंग के लिए जो जगह डिसाइड हुई वो इस्लामाबाद का एक शॉपिंग मॉल डिसाइड हुआ, क्योंकि अमूमी तौर पर मैं पसंद करता हूँ कि मीटिंग्स उस जगह पर की जाए जो कि यू नो सेंटर ऑफ द सिटी हो, ताकि कम्यूट करने में हर इंसान को आसानी हो। सो बार कैफ एक शॉपिंग मॉल में मैं मौजूद था, और मीटिंग ख़त्म होने के बाद मुझे कुछ चाहिए था, तो मैं रोम अराउंड कर रहा था, तो इतने में एक लड़का आया मेरे पास। उस लड़के ने मुझसे आकर कहा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आपको मोबाइल मिल सकता है? तो मैंने कहा क्यों? तो इस सेट कि मुझे एक कॉल करनी है। आजकल चूँकि हालात कुछ बहुत बेहतर नहीं है, सो मैंने उससे कहा किसको कॉल करनी है, और यू नो आजकल हालात ऐसे भी नहीं है कि किसी के पास सेल फोन ना हो, तो एक अनयूजुअल सी बात थी। तो मैंने उसको मतलब बड़ा बगौर आंखों में आंखें डाल के देखा और कहा कि क्यों, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है? तो इस सेट कि नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मुझे कॉल करनी है, तो काइंडली क्या मैं आपके मोबाइल से कॉल कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली अब आप इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? तो मैंने अपना फ़ोन जो है उसकी जाने बढ़ा दिया। उसने एक नंबर डायल किया, और डायल करते ही उसने एक गाली दी, और गाली देने के साथ उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहा कि कहाँ पर हो? इस जगह पर पहुँचो, मैं इस शॉप के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी पहुँचो और तुम्हारा बंदोबस्त मैं करता हूँ घर जाके। अब जब वो गुफ्तगू कर रहा था, आई थिंक यही
8-10 जुमले उसने कहे होंगे और 1-1.5 मिनट की गुफ्तगू रही होगी। तो मुझे इससे अंदाज़ा हो गया कि ये शख्स किसी लड़की से बात कर रहा है और या तो वो लड़की इसकी बीवी होगी, या वो लड़की इसकी बहन होगी, या वो लड़की इसकी दोस्त होगी। और हो सकता है कि कोई लड़ाई हो गई हो, कोई आपस में गुफ्तगू ऐसी हो गई हो जो कि एक दूसरे से रंज का बायस बन गई हो और अब ये ढूंढ रहा हो, वो मिल ना पा रही हो, तो इसने इस तरह फ़ोन किया। सो बारकैफ गाली देकर बात को शुरू करना और बड़े गुस्से वाले अंदाज में, और इतना गुस्सा है कि मतलब बाकायदा वो दांतों को क्रीच के बात कर रहा था। तो खैर उसने मोबाइल मेरे हवाले किया। तो मुझे लगा कि जहां पर उसने शॉप का बताया कि फलां शॉप के बाहर आओ, मैं वहां आ रहा हूं, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये ना हो ये लड़का जाए और अगर वो उसकी बहन है या इसकी वाइफ है या इसकी दोस्त है, ये गुस्से में उस पर हाथ उठाए, क्योंकि वो जिस तरह की जो लैंग्वेज उसने यूज़ की, क्योंकि मैंने सेंसर कर दिया, बहुत सारे बच्चे सुन रहे होंगे इसमें, तो उसने 2-4 अल्फाज जो शुरू में कहे और उसके बाद जो गुफ्तगू शुरू की, तो बहुत ही स्लैंग और बहुत ही बुरे अल्फाज थे। वो कहने के लिए तो खैर बहुत ही बुरे थे और सुनने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। तो मुझे लगा कि ये ना हो कि ये लड़का जो है वो मतलब उसको मिले, जब कहा कि फलां जगह फलां शॉप के बाहर आ, तो जैसे उसको मिले गुस्से में हाथ उठा दे या मारे या कुछ इस तरह का काम करे। तो मैं उस लड़के के पीछे चल दिया, क्योंकि मुझे वैसे भी मॉल से बाहर निकलना था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका था, मुझे वैसे भी मॉल से बाहर निकलना था। तो मैंने कहा चूंकि एक ऐसा एक प्रॉब्लमैटिक पर्सन ही मुझे लग रहा है, तो रादर देन कि मैं दूसरी साइड से बाहर निकलूं, चले मैं जिस शॉप का उसने कहा था वो ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो मैंने कहा चले मैं नीचे चला जाता हूँ और वहीं से मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर इसने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं इसको रोकूंगा, चाहे फिर वो इसकी बहन हो, चाहे वो इसकी वाइफ हो, चाहे वो इसकी दोस्त हो, क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि अमूमी तौर पर बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर आकर कहते हैं जी इनका जाती मामला है, वो जाती मामला नहीं है। जाती मामला है तो घर पे रखें, वो भी खैर जाती नहीं है, लेकिन घर की चार दीवारी में रखें तो ठीक है, वो खुद खातून संभाल लेगी, या उसके वालदैन या उसके बहन भाई या जो भी उसका रिलेटिव है वो संभाल लेगा। लेकिन जब आप पब्लिक में कुछ कर रहे हैं, आप शॉपिंग मॉल में कर रहे हैं, तो वो शॉपिंग मॉल मेरा भी है, वो शॉपिंग मॉल आपका भी है, वो शॉपिंग मॉल हमारे बच्चों का भी है, और जाहिर है हमारे बच्चे वायलेंस देखेंगे तो वो इस तरह की चीज ही नोट करेंगे। मैं इस जहन के साथ कि मैं इस लड़के के पीछे चलता हूँ और बाखुदा अगर इस लड़के ने हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं इसका हाथ पकड़ लूंगा, रोकूंगा, इसको वायलेंस नहीं करने दूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई अल्लाह माफ कर इसको मारूंगा या उसको ज़दोकोब करूंगा, लेकिन मैं एक ऐसी सिचुएशन बना दूंगा कि जहां पर कम से कम ये मॉल के अंदर तो हरास ना हो, हरास कह लें या तशद्दुद कह लें या वायलेंस कह लें, कि कम से कम इसको मॉल के अंदर तो वायलेंस नहीं करने दूंगा। बाकी फिर अब घर जाके जो होता है, जाहिर है मैं किसी के घर साथ तो नहीं जा सकता, तो मैंने ये अहद किया कि अगर ये हाथ उठाएगा तो मैं रोकूंगा, पकड़ूंगा, वायलेंस इसको नहीं करने दूंगा। और क्योंकि सिक्योरिटी मॉल की 24 घंटे घूम रही होती है मॉल के अंदर, तो मैं किसी भी सिक्योरिटी ऑफिसर को बुला के कहूंगा जी ये मामला हो रहा है। तो खैर मैं उसके पीछे पीछे चल दिया, और मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा था कि ये ना हो मैं इसके पीछे आ रहा हूँ तो शायद इसको अंदाज़ा हो जाए कि मैं इसको फॉलो अप कर रहा हूँ या मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा साइड पर नज़रें बचाते हुए उसके साथ चलता रहा। अब आगे जो मेरे साथ हुआ, मुझे पता है कि जब मैं वो बयान करूंगा आपके साथ तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। आप ये ज़रूर सोचिएगा कि आप सुन रहे हैं तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकलेगी। मैंने ये प्रैक्टिकल होते देखा है तो मेरा क्या हाल हुआ होगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि अमूमी तौर पर इस तरह के या कुछ गैर मामूली वाक़यात होते थे मेरे साथ, तो मुझे ये लगता था कि ये सबके साथ होते हैं, लेकिन चूंकि मैं महसूस ज़्यादा करता हूँ अपने आसपास की सराउंडिंग को, ऑब्जर्व ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए शायद मुझे ये महसूस ज़्यादा होते हैं या नज़र ज़्यादा आते हैं। होते ये सबके साथ हैं और ये हकीकत भी है, लेकिन उस लड़के का मेरे पास ही आना, मुझसे ही फ़ोन मांगना, मेरे ही सामने गुफ्तगू करना, तो मुझे शायद किसी मकाम पर सम टाइम ये भी लगता है कि मेरे सामने या मेरे साथ इसलिए भी होते हैं कि ताकि मैं ये गुफ्तगू कर सकूं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वन वे और दी अदर, कोई एक शख्स भी अगर इससे मुस्तफीद हो जाता है या फ़ायदेमंद हो जाता है, उसको फ़ायदा हासिल हो जाता है या उसकी हिम्मत बन जाती है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। सो बारकैफ मैं उस लड़के के पीछे पीछे चलता रहा। बिल आखिर ग्राउंड फ्लोर आ गया। ग्राउंड फ्लोर के सामने वो शॉप आ गई जिसके सामने उसने उस खातून को आने का कहा था, उस बच्ची को आने का कहा था। 1 मिनट गुजरे, 2 मिनट गुजरे,
और वो बच्ची नहीं आई वहां पे, वो जिससे उसने बात की थी वो नहीं आई। अब मुझे लेट भी हो रहा था और मुझे उसकी वहशत भी नजर आ रही थी, और मुझे ये भी था कि कहीं ये मुझे मतलब देखे ना, सेंस के, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान को थोड़ा शक हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा साइड पे ही खड़ा था। अब जो इसके बाद हुआ, आप यकीन करें, मेरी लिटरली जिसको कहते हैं पाँव के नीचे से जमीन निकलना। मैं क्या देखता हूं कि एक अधेड़ उम्र की औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही है, और वो आकर अपनी ऐनकों को साफ करते हुए कभी ऊपर देखती है, एक एक दुकान का नाम पढ़ती है, और फिर जिस दुकान का उसको बताया गया उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि वो प्रॉपर खड़ी होती, वो लड़का उसके पास गया और उसी गुस्से भरे अंदाज में उससे कुछ कहने लगा। वो औरत उसकी मां थी जिससे वो इस लहजे में बात कर रहा था, ना वो उसकी बीवी थी, ना वो उसकी बहन थी, और ना वो उसकी दोस्त थी। अपनी मां से वो इस लहजे में बात कर रहा था। बार कैफ, जैसे ही वो लड़का उस खातून की जानिब गया, तो उस खातून की उम्र देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि ये कम से कम हाथ नहीं उठाएगा उनके ऊपर, कम से कम यहां तो हाथ नहीं उठाएगा। तो जैसे ही वो शख्स उनके करीब गया, गुस्से भरे लहजे में उसी तरह दांत क्रीचते हुए उसने कुछ 2-4 बातें उनको कहीं, और उसको इशारा किया कि इधर बैठ जाओ। ग्राउंड फ्लोर पे बेंच लगे हुए थे, तो कहा कि यहाँ बैठने का इशारा किया, तो वो खातून वहां बैठ गई। वो लड़का कहीं गया किसी शॉप में, तो मैं उस खातून के पास चला गया। मैंने उनसे कहा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अब जाहिर है एक अजनबी से बात करना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो मैंने वहां पर थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया, और वो सहारा ये लिया कि मैंने कहा कि जी आप फलां आंटी हैं, तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा हो सॉरी, आप मेरी एक आंटी हैं, उनका नाम ये है। मैंने झूठ बोला, एक मतलब आप यूं समझ लेंगे बात शुरू करने के लिए, कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए उनको एक, बिल्कुल अगर मैं जाती उनसे कह देता कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो कह ऑब्वियसली डर जाती। तो एक एक सॉफ्ट कॉर्नर से बात को शुरू करने के लिए मैंने उनसे ये बात की। मैंने कहा जी मेरी एक आंटी वहाँ रहती थी एंड ऑल दैट, मैं काम करता हूँ मीडिया में, और मेरी अम्मी ये करती हैं, आप बिल्कुल उन आंटी की तरह लगती हैं। तो मुझे लगा शायद वो हैं। बहुत अरसे के बाद मैंने उन आंटी को देखा था, तो मैंने कहा शायद आप वो हैं। और ऐसे करते करते वो मुस्कुराहट का जब तबादला हुआ और मुझे एहसास हो गया कि वो खातून अब ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी हैं गुफ्तगू करने में। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपके बेटे थे जो आपके साथ थे? तो उसने कहा हाँ ये मेरा बेटा था। मैंने उनसे पूछा कि आपका इसके अलावा कोई और बेटा भी है? उन्होंने कहा हाँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं एकदम उनको ये बताता कि जो उनके साथ हुआ है मैं जानता हूं, या जिस अल्फाज में उनके बेटे ने उनसे गुफ्तगू की है मैं वो सुन चुका हूं। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनका भरोसा जीतने की कोशिश की। तो मैंने उनसे कहा कि आपका जो दूसरा बेटा है वो भी इतनी सख्त तबीयत का है। तो जब ये मैंने उनसे कहा तो उन्होंने एकदम मुस्कुराई और हैरत का उन्होंने जो तासुर है मुझे एक साथ दिया। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि क्यों, आपको मेरा बेटा सख्त क्यों लगा? तो फिर मैंने सारी बात उनके सामने रखी। मैंने कहा आंटी, जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर मेरा है। आपके बेटे ने मुझसे ही मोबाइल फोन लिया था आपको कॉल करने के लिए, और जिस लहजे में जिस तरह से उसने आपसे बात की है मैं सुन चुका हूं। आंटी मुझे नहीं पता आपके हालात क्या हैं क्या नहीं हैं, और आप ये एटीट्यूड किस वजह से बर्दाश्त कर रही हैं, ये बदतमीजी किस वजह से बर्दाश्त कर रही हैं। और जाहिर है चूंकि जो शख्स ने फोन पर अल्फाज कहे थे शुरू में मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए, और ऑब्वियसली एक डेकोरम होता है मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो अल्फाज उसने शेयर किए थे वो इससे कोई बईद नहीं है कि वो शायद थप्पड़ भी मारता होगा, क्योंकि मेरे नजदीक वो लफ्ज कहना या वो गाली देना कम है, थप्पड़ मारना जो है वो कम है, वो बात कहना शायद ज्यादा नुकसानदेह है या ज्यादा बड़ी है। तो इसमें कोई बईद नहीं होगी कि वो शायद हाथ भी उठाता होगा। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी ज्यादा तफसील से तो बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जाहिर है आपका बेटा आ जाए और फिर मजीद मुश्किलात आपके लिए पैदा होंगी, मैं नहीं चाहता था। और जाहिर है मेरी उनसे इतनी कोई जान पहचान भी नहीं थी कि बहुत डिटेल्ड वो गुफ्तगू मेरे से कर पाती। मैंने आंटी से कहा कि आंटी मेरा नंबर आपके पास आ चुका है, मुझे अपना फ़ोन दीजिए। मैंने वो नंबर सेव किया। मैंने कहा आंटी मेरा ये नाम है,
और अगर दोबारा ये आप पर हाथ उठाए या कभी भी आपको तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करे, तो आंटी आप याद रखिएगा कि मेरा नाम ज़िशान है और ये नंबर फीड है आपके मोबाइल फ़ोन पे। बस आप मुझे एक मिस्ड कॉल दे दीजिएगा। आप मैसेज नहीं कर सकती, आई कैन टोटली नो। आप कॉल भी नहीं कर सकती, आई कैन टोटली नो। बस आप मुझे एक मिस्ड कॉल कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेकिन आंटी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे नहीं पता आपके घर के क्या हालात हैं, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे लोग शायद ये कहेंगे कि आपने उस बच्चे को उस टाइम पे समझाया क्यों नहीं। पहली बात है वो बच्चा नहीं था, वो 23-24 साल का एक नौजवान था। और दूसरी बात है कि वो आपको लगता है कि मैं उसको रोकता तो 10-15 मिनट में, अगर उसने समझना होता तो वो अपने वालिद से या किसी और से ना समझ जाता, या 10-15 मिनट एक अजनबी आदमी से वो इतनी आसानी से गुफ्तगू करता और समझता, बल्कि ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं उस खातून के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी बार कैफ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपके जो भी मामलात हैं, लेकिन प्लीज़ ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए। अगर ये आप पे हाथ उठाते हैं या आपको किसी भी तरह तशद्दुद का निशाना बनाएं तो एज आई सेड कि मेरा नंबर है, आप बस मुझे मिस्ड कॉल कर दीजिएगा, अगला काम मेरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस बात को आई थिंक शायद 35-36 घंटे तो हो गए हैं, अभी तक तो उनकी मिस्ड कॉल नहीं आई। एंड आई होप कि इसीलिए ना आई हो कि तशद्दुद नहीं किया गया उन पर। एंड आई होप, वो समटाइम होता है ना कि आप किसी को नंबर देते हैं और आप कहते हैं कि आई होप किसी कॉल कभी ना आए, और आप यकीन करें कि मैं ये प्रे करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि उनकी कॉल मुझे कभी ना आए। हाँ, कभी इस तरह कॉल आ जाए कि बेटा कैसे हो, क्या है क्या नहीं है, एक खुशी से कॉल आए वो अलग बात, लेकिन आई रियली विश, आई रियली प्रे कि मैं कभी वो मिस्ड कॉल अपने मोबाइल फ़ोन पर ना देखूं, क्योंकि उसका मतलब क्या होगा वो आप जानते हैं कि उन पर तशद्दुद हुआ है या हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। जब उस लड़के ने बात की तो क्या समझा मैंने, और जाहिर है जब मैं आपको बता रहा था तो आपने भी यही समझा होगा कि या बीवी होगी या बहन होगी, वो तब भी गलत होता। और मैं तो इसी नीयत के साथ गया था कि अगर ये बीवी या बहन पर भी हाथ उठाएगा तो मैं इसको रोकूंगा, क्योंकि वो एक पब्लिक प्लेस है, मैं वॉयलेंस नहीं होने दूंगा, एटलीस्ट अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। लेकिन वहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। सो आई विश वो मिस्ड कॉल मुझे कभी ना आए। और ये रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से भी करूंगा कि आप वॉयलेंस होता अगर कहीं देखते हैं रोड के ऊपर, मॉल्स में, अपनी फैमिली में, अपने कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, तो कोशिश करें कि उसको रोकें, कोशिश करें। नीये मुरली बजावे ओ नहीं मैं जाना है वे मैं नहीं हो जाना खेड़िया देता विच राजे तक यार मैं नहीं जाना खेड़िया देना। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। चूँकि आज इंस्टाग्राम अकाउंट से आपके मैसेजेस मैंने बहुत कम पढ़े हैं, तो मैं अभी दोबारा इंस्टाग्राम की जानिब जा रहा हूँ। अगर आप मुझे अभी मैसेज करें तो डेफिनेटली मैं उसको ऑन एयर शामिल कर दूंगा। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26 ज़िशान नासिर 26। यहाँ से अभी मैं आपके जो मैसेजेस हैं वो पढ़ रहा हूँ। रज के सोना रांझा मेरा, रज के सोना हीर कमीनी कंगाल मैं नहीं जाना खेड़िया देना कि मैं नहीं हो जाना खेड़िया देना। इंस्टाग्राम से आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ जी।
जिशान नासिर लिखेंगे, मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिशान नासिर। सईदा हिना हमारे साथ हैं, शहजादी हमारे साथ हैं, लुबना नसीर हमारे साथ हैं, दुआ शेख हमारे साथ हैं, आयत कुरैशी हमारे साथ हैं, मरियम मुकद्दस हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम सर, फायजा अंसर हमारे साथ हैं, आयत फातिमा हमारे साथ हैं, हिना मरियम हमारे साथ हैं, मारिया खालिद हमारे साथ हैं। हाय जिशान, यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन, सीरियसली थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बस दुआ में याद रखिएगा। फी कह रही हैं जी, इश्क की इब्तदा क्या है? जहाँ पर सर कलम हो जाए वो इब्तदा है। रहीला हमारे साथ मौजूद हैं, जारा मलिक हमारे साथ हैं, जैनब अली हमारे साथ हैं, अरूज हमारे साथ हैं, थैंक यू जी। मीना खान कह रही हैं, हे डीजे मेरा मैसेज शामिल कर लें, चलिए जी कर लिया। सनम खान हमारे साथ मौजूद हैं, जवेरिया अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सैयदा शाहने ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लाम भाई आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसामा राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, मीना खान हमारे साथ हैं, अना उम्मीद हमारे साथ मौजूद हैं जी। मेरा नाम जिशान नासिर है जी, मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से लेकर 12 और हर इतवार की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। फीडबैक देना चाहें तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके जिशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासिर 26। यहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं करना चाहें तो, अदरवाइज आप मुझे मैसेज करके अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। सेम गोज ऑन फेसबुक एज वेल, फेसबुक के ऊपर भी आप जिशान नासिर लिखोगे मैं आपको मिल जाऊंगा। अल्लाह ताला आपको ईमान के साथ रखे, कुल ईमान के साथ रखे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाके मांगना पड़े जरूर मांगे, खुशनसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम पे रोती है। छोड़ फरीद ना यार द दामन दुआ जहां अदा उसाड़ा है जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जमानत उस शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती हो जाती है। आपसे कोई गलती नहीं हुई तो ठीक है जाने दें, लेकिन अगर गलती कहीं हुई है तो छोड़ फरीद ना यार द दामन दुआ जहां अदा उसाड़ा है जामन, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस कलाम के आसपास मैं कहीं छोड़ के चला जाऊंगा आपको। आफलाक सिलाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई। अरूज शफान कियानी हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शामी मलिक हैं, उम्मे मुशफ़ हमारे साथ हैं। इसी तलाश और तजस्सुस में इंस्टाग्राम अकाउंट से मजीद मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। लाइबा हमारे साथ हैं, खो गया हूँ मैं, आसिर ज़ादी हमारे साथ हैं। इसी तलाश और तजस्सुस में खो गया हूँ मैं, इसी तलाश और तजस्सुस में मौला हक मौजूद, सदा 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 मौजूद। जिंदगी ने सांसों ने सबसे बढ़कर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी इतवार की रात 12 से 2 तो इंटरनेशनल में होती है, जुमेरात की रात मुलाकात होगी जिंदगी सांसों ने, और सबसे बढ़ के अल्लाह ने मौका दिया तो जुमेरात की रात 10 बजे मुलाकात होगी प्रोग्राम शब गप के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए। हक मौजूद, सदा मौजूद, कुल आलम दी खैर, उन्होंने सदके साड़ी भी खैर। जाएं जनाब, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मन गुल तो माला माला, इश्क क्या शय है, इश्क क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या इश्क क्या शय। किसी कामिल से पूछा चाहिए, किस तरह जाता है दिल बेदिल से पूछा चाहिए। मन गुण